प्लूरल हो, पास्ट टेंस है ना, दैट मींस आई विश आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा से छोटा हो जाऊं, जवान हो जाऊं। ठीक है, हैड बीन कहां से हैड बीन दे रहे हो यार, वर लगता है जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। ये क्या आप कभी छोटे हो सकते हो दोबारा? नहीं हो सकते हो। ऐसी केसेस जो हो ही नहीं सकती हैं, हाइपोथेटिकल है, वहां पे वर इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलो, तो इस पर्सन को हम इंचार्ज बोलते हैं। बिल्कुल सही है, इंचार्ज, ही वाज इंचार्ज, है ना। अब उसकी रिस्पांसिबिलिटी थी कि वो कॉस्ट्यूम्स के बारे में देखे कि कॉस्ट्यूम्स अरेंज हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। इजी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, सवाल कहता है ही डैश फॉर मी व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, ही डैश फॉर मी व्हेन आई रीच्ड ऑफिस। जल्दी से बताइए। बिल्कुल तेजी से और बिल्कुल स्पीड में आंसर दीजिएगा। ओके ओके, चलिए, देखा, लोग कह रहे हैं हैड वेटेड, हैड वेटेड होना चाहिए। सेंस समझो ना यार, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मेरा वेट कर रहा था, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वो मेरा वेट कर रहा था, वेट कर रहा था, मैंने मुंह से बोला है, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस सेंस। आई बात समझ में? जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वो मेरा वेट कर रहा था, सो आई ही वाज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीच्ड। होगी, डोंट वरी, रात में लेट आए हैं हम, इसलिए नहीं ले पाए थे सुबह वाली क्लास। संजना, मतलब तो समझो, मैंने कहा था जब दो इवेंट्स पास्ट में होते हैं जिनमें से एक इवेंट पहले हो चुका होता है, एक इवेंट बाद में होता है, उस केस में जो इवेंट पहले हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, जो इवेंट बाद में खत्म होता है वो सिंपल पास्ट में आता है। अगर स्टेटमेंट का मतलब निकला कि मैं जब ऑफिस पहुंचा ना तो वो लंच कर चुका था, वहां पे ऑफिस पहुंचने से पहले वो लंच कर चुका था, उस केस में होता व्हेन आई रीच्ड ऑफिस, ही हैड हिज लंच, मतलब वो अपना लंच कर चुका था, या फिर ही हैड फिनिश्ड हिज लंच, वो अपना लंच कर चुका था, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंचा तो वो वेट कर रहा था, वो समय भी वेट कर रहा था, तो वाज वेटिंग। ठीक, चलो। So I had informed my mother that I would be late. Still she was upset with me. मम्मी लोगों की तो आदत होती है, मतलब मम्मी को बता दो, मतलब लिटरली बिलीव नहीं करोगे बेटा, हम दिल्ली कल गए थे, दिल्ली से लखनऊ से दिल्ली सुबह गए हैं और दिल्ली से हम शाम को वापस आ गए हैं, फिर भी हमारी मम्मी हमसे कहती बेटा बहुत देर कर दी तुमने, मतलब मम्मी फ्लाइट थी। हाँ, हम क्या करते मम्मी, हवा से क्या हम नीचे कूद जाते कि नहीं ये तो मेरा घर आ गया, लो जम कर जाओ। मम्मी लोग की वैसे आदत होती है कि मम्मी को बता दिया, स्टिल शी वाज अपसेट कि क्यों तुम लेट थे, है ना। सो ऑप्शन नंबर 2 बेसिकली, है ना। अगला सवाल बताइए, आंसर कीजिए। लेट्स सी, सेल्डम डैश आवर टीचर कम लेट टू स्कूल, आंसर बताइए। सेल्डम डिड, सेल्डम के बाद हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, सेल्डम डू आर टीचर, टीचर देखो यहाँ पे सिंगुलर है तो डू तो आएगा नहीं। ठीक, डू क्योंकि प्लूरल वर्ब है, हैव नहीं आएगा इसीलिए। अगर यहाँ पे हैड, सेल्डम हैड आर टीचर कम टू लेट टू स्कूल, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का कोई सेंस तो बन नहीं रहा, कोई मीनिंग नहीं है पास्ट परफेक्ट का, तो इसको हटा दीजिए। सेल्डम डिड आर टीचर, सेल्डम डिड आर आइडियाज, उनके आइडियाज सुनना चाहते हैं, उनके आइडियाज सुनना चाहते हैं, लोगों के आइडियाज, लोग प्लूरल है तो देयर आइडियाज लगेगा, कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल, ये क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो डैश ही हैज ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम, डैश ही हैज ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम, इमीडिएटली, एक्यूरेटली, अल्टीमेटली या फिर हैप्पीली, व्हाट्स द राइट आंसर? मॉर्निंग क्लास 9 बजे से होती है मेरी, 9 AM इज द क्लास, 9 AM इज द टाइमिंग। ठीक है, चलो बताओ, क्वेश्चन कह रहा है डैश ही हैज ओनली हिमसेल्फ टू ब्लेम, बिल्कुल सही है। सेंस निकल रहा है कि वो सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकता था। देखिए, ये बेसिकली बात है कि लाइफ में आप जो भी कर रहे हो, जो भी बन रहे हो, उसका श्रेय एट द एंड कहीं ना कहीं यार आपकी सक्सेस और आपका फेलियर आप ही को जाता है ना। आप कितने भी सक्सेसफुल हो या कितने भी सक्सेसफुल नहीं हो, बहुत बड़े फेलियर हो, कहीं ना कहीं उसका ब्लेम या फिर उसका क्रेडिट आपको ही जाता है। अंत में अगर ध्यान से आप बैठकर सोचो ना कभी इस बात को, आप ही हो अपने पीछे। लोगों को कितना ढकेलो, अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं करना है वो नहीं करेंगे, या फिर कोई लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, उसके अंदर कोई इंस्पिरेशन है कि मुझे करना है तो वो कर लेगा खुद से, उसे किसी को कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में हम खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है। तो देयर इज वन वर्ड अल्टीमेटली, इसका मतलब होता है एट द एंड। ठीक है, आंसर हो जाएगा अल्टीमेटली, दैट मींस एट द एंड या फिर इन द एंड। अंत में हम खुद को ही ब्लेम कर सकते हैं, वो खुद को ही ब्लेम कर पाया। ठीक है, चलो। When did you wake up, और did के साथ कभी सेकंड फॉर्म मत लगा देना, did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। So when did you wake up this morning, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन कहता है आपका क्या, बताइए जल्दी से। So if I dash that you were coming, I dash meet you, I dash you at the airport, अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हैं तो मैं एक्सक्यूज मी, टाइप 3 कंडीशनल है ना, तो टाइप 3 में इफ के साथ हमेशा लगता है हैड प्लस वी3, हैड प्लस वी3 देखो इन दोनों में है। ठीक है, और बाकी मेन क्लॉज में आपका लगता है वुड हैव वी3, इसमें है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है, आंसर दीजिए। क्वेश्चन सेज इफ ही डैश गेट देयर इन टाइम, इफ ही डैश गेट देयर इन टाइम। जल्दी जल्दी से आंसर बताओ सब लोग, क्या हो जाएगा? रन और विल, इफ लिखा है मतलब कंडीशनल पहचानना है, बस कंडीशनल पहचानो कि इसमें कौन सा है। ये इतने खतरनाक और गलत आंसर देने वालों हम बहुत पिटाई करते हैं। हमने अगर कोई चीज पढ़ाई है और फिर भी उसका गलत आंसर दे रहे हो तो यार हमको बहुत गुस्सा आती है। फिर लोगों ने पहचान लिया है कुछ लोगों ने कि कौन सा कंडीशनल है ये। ठीक है, आ जाइए, पहला देखो जरा, बहुत से लोगों ने आंसर ये वाला दिया है। ऐसा कौन सा कंडीशनल होता है जिसमें इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर आ रहा है? मतलब मैंने अपने सिलेबस में, मतलब मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कोई कंडीशनल, कोई नया कंडीशनल इजाद हुआ है टाइप 5, टाइप 6, टाइप 10, तो जरा हमको भी बता दीजिए। हाँ, कौन सा टाइप का कंडीशनल होता है ये कि इफ के साथ पास्ट और मेन क्लॉज में विल? हमने नाम सबके देखे हैं और मुझे आंसर दोगे कौन सा टाइप का कंडीशनल है? टाइप 5 लॉन्च हुआ है, टाइप 4 लॉन्च हुआ है, कोई जो हमको नहीं पता चला हुआ है क्या? ऐसा तो हमको सिखाओ यार, हम पिछड़ गए हैं यार, हमको नहीं पता चल रहा है क्या क्या चीजें आ रही है मार्केट में। टाइप 1 कंडीशनल है, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे रन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो प्लूरल वर्ब है, इसको हटा दो। ठीक, इफ के साथ सिंपल पास्ट, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर, ये होता है टाइप 1। अगर वो भागेगा तो वो
ब्लो अप का मतलब अच्छा क्या होता है? किसी चीज का सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपके सामने आए, है ना, किसी चीज का सीरियस कॉन्सिक्वेंस आपको फेस करना पड़े, इसको हम ब्लो अप कहते हैं। यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है। क्लोज अप का मतलब करीब आना, कोई सेंस नहीं बन रहा है। बैकअप का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, है ना, तो उसने अपने फ्रेंड के क्लेम को सपोर्ट किया है, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोई डाउट? बैकअप, बाकी कोई आंसर यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि है ना। चलिए, था ऑल द ही वाज इल, बीमार भी था फिर भी उसको ए मिला, ऑल द ही वाज इल, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, चलिए जरा अगला सवाल कहता है वेयर इज अनूप, सो ही डैश टू इंग्लैंड फॉर 2 वीक्स, ही डैश टू इंग्लैंड फॉर 2 वीक्स, बताइए जरा, देखिए कौन दे पाता है आंसर, लेट्स सी। वो 2 हफ्तों के लिए इंग्लैंड चला गया है। अनूप कहाँ है? वो 2 हफ्तों के लिए इंग्लैंड चला गया है। ही हैज गॉन, एग्जैक्टली, ही हैज गॉन, वो जा चुका है इंग्लैंड। एक्शन। चलिए अब देखो जरा, द रिपोर्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली व्हाट इंटेंडेड, एंड इज क्लियरली इंटेंडेड, बिल्कुल सही है। पहली चीज तो पता चला, इज वेरी क्रिटिकल एंड इज क्लियरली इंटेंडेड, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज क्लियरली इंटेंडेड, ठीक है, एग्जैक्टली। चलो अगला सवाल। आकांक्षा इज वेरी डिवोटेड टू हर टास्क, शी इज वेरी डैश, डेडिकेटेड, एंथुसियास्टिक, लॉयल, ब्यूटीफुल। एक्सक्यूज मी, आकांक्षा इज वेरी डिवोटेड टू हर टास्क। अब जो अपने काम को लेकर डिवोटेड होता है उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? जिनका कल एग्जामिनेशन है एकदम रिलैक्स हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, कुछ एक दो चीजें चाहो तो रिवाइज कर लो हल्की फुल्की, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है वही आप एग्जाम में करोगे, वही आने वाला है, ठीक, सो डोंट वरी। सो आकांक्षा इज वेरी डिवोटेड टू हर टास्क, शी इज वेरी डेडिकेटेड। अपने काम में डिवोटेड होने वाला ब्यूटीफुल नहीं होता, ठीक है, हो सकता है लॉयल नहीं होता, हो सकता है एंथुसियास्टिक हो सकता है, बट डेडिकेटेड वो होता है। शी इज वेरी डेडिकेटेड, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे, है ना, प्रोटेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से बचाना है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे जस्टिस है, फर्स्ट सब्जेक्ट जस्टिस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अलाउज इज एब्सोल्युटली राइट। हमारी फर्म में जो एम्प्लॉइज हैं उनको मेरिट के थ्रू, मतलब उन्होंने क्या चीज हासिल करी है, वो कितने अच्छे हैं काम में, उसके थ्रू उनको मिलते हैं प्रमोशंस, कोई फेवरेटिज्म नहीं चलता, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरिट, ऑप्शन नंबर 4। ड्रॉबैक है और कंडीशनल स्टेटमेंट आते ही पहचानो कौन से टाइप का कंडीशनल है, टाइप 1 कंडीशनल है। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर चाहिए, सिंपल फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखिए टाइप 1 था, है यूट्यूब की क्लास मेरी बिल्कुल फ्री है, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव में हम सम तो लगाते नहीं है, नेगेटिव में हम प्रेफर करते हैं एनी लगाना। मेरे पास एकदम पैसा नहीं है यार, वो तो मेरे पास एकदम पैसा नहीं है, आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मेरे पूरी दुनिया में शो को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया, प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया। ओके, देखो जरा, कहता है ही ऑफर्ड नो फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड शी फेल्ट अनकंफर्टेबल अबाउट आस्किंग। उसको और इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी थी और वो, चलो, यू शुड फर्स्ट गो थ्रू, मतलब किसी चीज को अच्छे से पढ़ना। देयर इज अ फ्रेजल वर्ब गो थ्रू, इसका मतलब होता है टू रीड समथिंग केयरफुली, टू रीड समथिंग प्रॉपर्ली, ठीक है, सो यू शुड फर्स्ट गो थ्रू द टेक्स्ट। अरे ऑप्शन नंबर 4, गो थ्रू द टेक्स्ट केयरफुली, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ ऑफ अस वॉक डैश द रोड साइड, इनटू, विद, बाय, ऑफ, क्या? ओके, सो हैड आई सम नॉलेज, फिर से टाइप 2 कंडीशनल है ये, फिर से टाइप 2 कंडीशनल है, फिर से आपका हाइपोथेटिकल केस है। हैड आई सम नॉलेज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, आई वुड नॉट कॉल यू, वुड प्लस V1 चाहिए होता है मेन क्लॉज में, आई वुड नॉट कॉल यू, ठीक है। चलिए आगे, लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर बताना। आई लेफ्ट द कीज डैश द काउंटर। रोशन, मेरा बेसिक का जो बैच है ना यार, वो सुपर कोचिंग में है, आप सुपर कोचिंग चाहो तो ले लो, मेरा कंप्लीट बैच बेसिक एडवांस उसके अंदर है। एट कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऑन कह रहे हैं। आई लेफ्ट द कीज ऑन द काउंटर, काउंटर के ऊपर कीज छोड़ दी। काउंटर कोई लोकेशन नहीं है यहाँ पे, काउंटर समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है ना, लोकेशन नहीं ऑब्जेक्ट है, इसलिए एट नहीं ऑन लगेगा। किसी लोकेशन की बात कर रहे होते तो एट लगा सकते। देखिए जरा कौन देता है सही जवाब। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। पिछले 2 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है, क्या हो जाएगा? आई हैवंट ईटन, आई हैवंट ईटन होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट, आई हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस द लास्ट 2 days, ठीक। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफी बेसिकली आपको पहचानी थी, हैव नॉट को हम लिखते हैं हैव एंड टी, इसका मतलब होता है हैव नॉट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज क्या, डबल फिलर है ये। स्टार्टिंग कैसे करें? मेरी तरह इंग्लिश करनी है तो यार इंग्लिश की थोड़ी सी आपको आदत डालनी पड़ेगी, जैसे कि आप बहुत सी चीजें किताबें वगैरह पढ़ रहे हो, है ना, न्यूज़पेपर इंग्लिश का रीड करते हो, किताबें पढ़ते हो, अगर वेब सीरीज वगैरह भी कभी टाइम मिले तो इंग्लिश की देखा करो, तो इससे थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहती है, आपको डिफरेंट वर्ड्स पता चलते रहते हैं, है ना। चलिए ड्यूरिंग और अमंग कह रहे हैं लोग। सो देयर वर 4 चिल्ड्रन कॉट प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड साइंस पीरियड के दौरान, तो ड्यूरिंग द साइंस पीरियड इज एब्सोल्युटली राइट। कुछ बच्चे, 4 बच्चे पकड़े गए साइंस पीरियड के दौरान, वो खेल रहे थे, तो ड्यूरिंग साइंस पीरियड, ठीक। अमंग देम वाज माय नेबर सन एज वेल। 4 थे तो 4 में एक नेबर का बच्चा भी था, तो अच्छा, वेरी गुड। आंसर बताइए, बताना मैम भाई ना बोला करो, तुम जैसे बेटा आप मेरे भाई बनने लायक भी नहीं हो, है ना। चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी, देखिए जरा कौन देगा इसका आंसर। चार्ली चैपलिन्स राइज टू फेम। होम का मतलब होता है, हाँ जी, होम भी आप यूज कर सकते हो जिसको, है ना, बट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अच्छा, एक्सप्लोसिव ग्रोथ, ये प्रोग्रेसिंग ग्रोथ क्या होता है?
ग्रोथ का मतलब प्रोग्रेसिंग का मतलब दोनों सेम है ना? तो प्रोग्रेसिव ग्रोथ कुछ नहीं है, क्या है? एक्सप्लोसिव ग्रोथ का मतलब अचानक से जो उसकी फेम बढ़ा था, बहुत फेमस हो गया था चार्ली चैपलिन, है ना? अचानक से जो उसका फेम बढ़ा था, दैट वाज एक्सप्लोसिव ग्रोथ। उसकी ग्रोथ कैसी थी, हमको एक एडजेक्टिव से बतानी थी, तो सबसे सूटेबल एडजेक्टिव क्या था यहाँ पे? एक्सप्लोसिव था। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इट इज हार्ड टू कंसीव ऑफ अ मोर डैश रूट दैन द वन दैट दिस डिटरमिन्ड ट्रैवलर चोज टू फॉलो। बताइए जरा, अभी तक सेशन को हमने लाइक भी नहीं किया है, लाइक कर दो अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो। प्रोवोकिंग, डॉन्टिंग, स्टिमुलेटिंग या फिर डैशिंग, आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर सी। रूट के लिए आपको प्रोवर्ब लगाना है, कोई रूट कोई रास्ता प्रोवोकिंग नहीं हो सकता, डैशिंग या स्टिमुलेटिंग नहीं हो सकता, डॉन्टिंग, डॉन्टिंग का मतलब होता है मुश्किल, अगर कोई रूट डॉन्टिंग है तो मतलब वो बहुत मुश्किल रास्ता है, मुश्किल है। ऑप्शन नंबर 2 डॉन्टिंग विल बी द राइट है, उसने अपना मतलब केयरलेस नहीं हुई, है ना? तो पॉजिटिव वर्ड तो नहीं आएगा, बिकॉज आई वाज क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई हैव नॉट बीन। अगर वो डिवोटेड नहीं होती तो वो सेटिस्फाइड हो जाती, अपने काम को लेकर वो डेडिकेटेड डिवोटेड नहीं थी जिससे कि वो सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। डिवोटेड, केयरिंग, अफेक्शनेट, तीनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नेग्लिजेंट शुड बी द राइट आंसर। और कॉम्प्लाई, कोप, कॉम्पीट या फिर कोलाइड, क्या लग रहा है आंसर? ओलंपिक्स में उनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, ओलंपिक्स में लोग एक दूसरे से compete करते हैं, ओलंपिक्स में उन्हें compete नहीं किया देने काम कर रहा था। I have been working all night, तभी तो बंदे को नींद आ रही है कि पूरी रात काम कर रहा था। I have been working all night। क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, दैट मींस डजंट ही, ऑप्शन नंबर 2 डजंट ही आएगा। कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं इस बिहेवियर को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुट अप का मतलब होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट है ना, टू बेयर। बर्दाश्त के लिए पुट अप यूज होता है, आई कैन नॉट पुट अप विद सच, पुट अप विद समथिंग। देखो चलिए, आई हैड रन मतलब बंदे के पास चीनी खत्म हो गई है इसलिए वो केक नहीं बेक कर सकता। चीनी खत्म हो गई है, किसी चीज का खत्म हो जाने के लिए हमारे पास फ्रेजल वर्ब होता है रन आउट ऑफ समथिंग, रन आउट ऑफ समथिंग। आई एम रनिंग आउट ऑफ माय फोन्स बैटरी, है ना, मतलब फोन की बैटरी बस खत्म हो रही है। रन आउट ऑफ शुगर का मतलब शुगर का खत्म हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट। आंसर बताइए। डैश आंट ऑफ माइन इज वेरी डोमिनेटिंग, डैश आंट ऑफ माइन इज वेरी डोमिनेटिंग। देखिए जरा, देखिए कौन इसका आंसर कर पाता है। द तब लगेगा जब किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है। यहां पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक पर्सन, समझे? किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात यहां पे नहीं हो रही है, ठीक है? सो एन आंट ऑफ माइन, एन आंट ऑफ माइन इज वेरी डोमिनेटिंग। चल जाना चाहिए कि पास्ट में बात कही जा रही है, ठीक है? मैं आपको बता देगा कि जो बात हो रही है ये पास्ट में हो रही है, और बात अगर पास्ट में हो रही है तो यहां पे भी मुझे दोस्त मिला जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, कंटिन्यूएशन में था प्रोसेस, तो वाज क्रॉसिंग द रोड। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? चलिए अगला सवाल देखें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। सवाल कहता है दिस इज द डैश क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन, दिस इज द डैश क्लॉक दैट आई हैव एवर सीन। बताइए जरा। अब आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि किसी क्लॉक के लिए क्या एडजेक्टिव यूज हो सकता है। क्या कोई क्लॉक प्योर या इम्प्योर हो सकती है? नहीं। क्या कोई क्लॉक टेस्टी हो सकती है? नहीं। क्या कोई क्लॉक शार्प हो सकती है और कोई क्लॉक लिद्दड़ हो सकती है? नहीं। बट फाइन मतलब सबसे अच्छी, सबसे सही, सबसे अच्छी क्लॉक मैंने देखी है ये। फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, टॉप क्वालिटी का। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिर्फ वही रख सकता था यहाँ पे क्लॉक के लिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो जरा। क्वेश्चन कहता है यू कैन टेक द बाइक डैश यू प्रॉमिस नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। जरा आंसर बताइए हमको सब लोग इसका। बंदा कह रहा है कि तुम तब तक बाइक ले जा सकते हो जब तक तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छे से चलाओगे, बहुत तेज नहीं चलाओगे। तुम तब तक बाइक ले जा सकते। इंप्रूवमेंट इन ड्राइंग यार, मेरे लिए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। मतलब मेरी ड्राइंग तो बेस्ट है यार, कोई इंप्रूवमेंट की उसमें वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। मतलब माय ड्राइंग इज द बेस्ट। देयर इज अ कंसिडरेबल रूम फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ योर ड्राइंग, मतलब तुम अपनी ड्राइंग को इंप्रूव कर सकते हो, चांसेस हैं, है ना? अच्छी खासी चांसेस हैं कि अपनी ड्राइंग को सुधार सकते हैं। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। आंसर बताओ जरा, लेट्स सी। क्वेश्चन कहता है 30 years ago farming was a major industry and tourism was dash minor importance। देखो जरा कौन बताएगा आंसर। और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है, किसका वेट कर रहे हो, जाके सेशन को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए। अगर समझ में चीजें आ रही हैं तो आप सेशन को लाइक कर सकते हो, है ना? मुझे इससे पता चलता है कि हाँ, यू गाइस आर गेटिंग द आंसर्स, गेटिंग द सॉल्यूशंस। चलिए 30 years ago tourism was of minor importance, ठीक है? tourism was of minor importance हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को? tourism was of minor importance, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताइएगा। द पेंटिंग्स ऑन द चर्च ऑल टॉर सीम्स टू बी इन नीड ऑफ डैश, रेनोवेशन, डेकोरेशन, रिस्टोरेशन, रिकंस्ट्रक्शन। कौन देगा आंसर? जल्दी जल्दी से बताइए। गाइस क्योंकि फ्रेज होता है, पेंटिंग्स से आप डेकोरेशन कर सकते हो, पेंटिंग्स का डेकोरेशन नहीं होता। पेंटिंग्स कोई मकान नहीं है जिनको कंस्ट्रक्ट करोगे। रिस्टोर बोले तो उनको ठीक नहीं सकता, है ना? हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है और यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव भी नहीं आ सकता। आंसर क्या हो गया? डेड हो गया, ठीक है?
फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना, मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, नो वन केम फॉरवर्ड टू ऑफर हेल्प। कोई डाउट इसमें? नो वन केम के साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन लगता है। डिराइव का मतलब होता है किसी एक चीज से कोई चीज निकालना, कोई और चीज निकालना। डिराइव के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। इट्स अ केस ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन, ठीक है। सो न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, व्हिच तो सही है। नाइदर के साथ नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इन सब के साथ, ठीक है। लगने वाला नाउन हमेशा प्लूरल है, प्रोनाउन हमेशा प्लूरल है, बट जो इनके बाद वर्ब लगती है वो सिंगुलर लगती है। तो इनमें से सिंगुलर वर्ब क्या है? हैज तो पोजेशन के लिए लगता, इस लगेगा, ठीक है। सो नन ऑफ देम इज प्रेजेंट, उनमें से कोई भी वहां मौजूद नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देखिए जरा। इस रिलेटेड हो, उसके साथ हमेशा फ्रॉम लगता है। डिबार समबडी फ्रॉम समवेयर, कहीं से किसी को निकाल रहे हो, डिबार के साथ फ्रॉम लगेगा, ठीक है। सो मेनी अदर प्रोफेसीज फॉलो देयर आफ्टर, बट लैक ऑफ कंसंट्रेशन डिबार मी फ्रॉम हियरिंग मोर ऑफ देम। फ्रॉम हियरिंग मोर ऑफ देम, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हम्म, इन होना चाहिए। चलो, सो कविता टोल्ड हर मदर दैट नर्चरिंग वाज डैश पर्सनालिटी, नर्चरिंग वाज इन हर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी में शामिल था, पर्सनालिटी में शामिल था, तो इन हो जाएगा इन हर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी में नर्चरिंग था। यू वोक लिखा है, डोंट यू वालो, वोक लिखा हुआ है, वोक इज पास्ट टेंस, वेक का पास्ट टेंस होता है वोक, समझो इस बात को, है ना। तो यहां पर पास्ट टेंस तो करो, मैं पक्का तुमसे कल मिलूंगा। मस्ट, माइट, मे, शैल, क्या हो जाएगा आंसर? मस्ट होना चाहिए यार, मस्ट एक तरीके का ऑब्लिगेशन होता है। मस्ट नहीं लगाओगे, मस्ट एक तरीके से ऑब्लिगेशन है, नहीं किया तो पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ वाली चीज है ना। मस्ट नहीं लगेगा, हाँ शाल आप यहाँ पर लगा सकते हो, विल है। तो इस क्लास को आज अगर आपने मिस किया है, मतलब आपने, और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की क्लास आज 3 बजे है यहीं पर। एब्सोल्युटली राइट। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी को रिजेंबल करना, बिल्कुल सही है। टेक आफ्टर का मतलब किसी को रिजेंबल करना, किसी के जैसा। वी आर डैश और ट्रिप, हम पोस्टपोन कर रहे हैं अपनी ट्रिप, और पोस्टपोन वाला फ्रेजल वर्ब दिमाग में बैठा लो, आएगा ही आएगा, है ना। अगर कहीं फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन दिया है तो बहुत चांसेस होती है कि वो पुट ऑफ देगा ही, क्योंकि ये मतलब बहुत पूछा जाता है, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड है पोस्टपोन का और कैंसिल का कॉल ऑफ होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। होना चाहिए यहाँ पे वो सिंसियर नहीं है, जो सच बात है वो नहीं बोलती है, वो बोलती है जो सुनना सामने वाले को अच्छा लगे, तो चापलूस है, वो सिंसियर नहीं है। शी इज नॉट सिंसियर एट ऑल, ऑप्शन नंबर 2। सिंसियर इंसान होता है जो बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, जो सच बात है उसको बोलने वाला इंसान, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन जरा देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन कहता है डैश दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी डैश मुंबई, अगले हफ्ते तक इस समय में मुंबई में होंगी, अगले हफ्ते तक बाय दिस टाइम, और शहर मुंबई के लिए इन मुंबई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैं 3 बजे से वेट कर रही हूँ, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सिंस या फॉर आता है टाइम रेफरेंस में, उन स्टेटमेंट में परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है कि वो लगातार 3 बजे से वेट कर रही है, तो मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। आई के साथ हैव बीन वेटिंग, ऑप्शन नंबर 2। शी इज टेरिबली अपसेट बिकॉज़ हर फादर, लास्ट वीक उसके पिता की मृत्यु हो गई है, ऐसा तो लग रहा है ना। तो पास्ट अवे, सिर्फ एक ही यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है जो मीनिंगफुल सेंटेंस को बना रहा है, दैट इज पास्ट। इसके अंदर आई बात समझ में, ऐसा क्यों आएगा ये भी तो मैं आपको बताती हूँ, अब सुनना। शी सीम्स टू ऑलवेज ऑलवेज डैश थिंग्स, शी सीम्स टू ऑलवेज डैश थिंग्स टू डू, उसके पास हमेशा काम होता है करने के लिए। क्या हो जाना चाहिए? एक चीज बताऊं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है और हैव होती है फर्स्ट फॉर्म। हैज तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे आधे लोग गलत करेंगे, कसम को मानता नहीं है, कभी नहीं मानता कसम को। अप्रूव के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन लगता है ऑफ, ही नेवर डजंट अप्रूव ऑफ स्वेरिंग, उसके सामने कसम खाओगे ना वो मानेगा नहीं, ठीक है। तो अप्रूव ऑफ लोगों को कंफ्यूजन देखे जरा कौन आंसर दे पाएगा। इतने की है ये तो यार, सिटी हंटर आप सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, पुरानी, मेरे पास पुराना वर्जन है। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताइए सब। द डैश द कार इज द डैश वी विल रीच। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जो कंफ्यूजन होती है, लोग कहते हैं कि मैम कंपैरेटिव के साथ तो ड लगता ही नहीं है, ड है इसका मतलब कंपैरेटिव तो आएगा ही नहीं, लोगों का दिमाग में ये आता है फिर सबसे पहले, तो भूल जाइए। जितना तेज होगा उतनी ही तेज तो हम पहुंचेंगे, जितनी तेज कार होगी उतना तेज पहुंचोगे, तो यहाँ पे दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म लगेगा और दोनों के साथ ही ड लगेगा। सो द फास्टर द कार इज, फैंसियर द कार इज, उतनी बेटर आप पहुंच जाओगे। अच्छा, आपकी कार जितनी फैंसी होती है आप उतनी जल्दी कहीं पहुंच जाते हो। अच्छा वाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आंसर क्या होना चाहिए? जितनी तेज आपकी कार होगी, जितनी फास्ट होगी, उतनी जल्दी पहुंचोगे, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, अगर आप पे हो ही जाती है तो आंसर कौन देगा? इसने हमको बताया कि अभी अभी लौटा है, जस्ट नाउ ने हमको बताया कि विक्रम अभी अभी तो लौटा है, और जो चीज रीसेंट पास्ट में हुई होती है, जो काम रीसेंट पास्ट में होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जस्ट लौटा है, अभी लौटा है। तो विक्रम हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज वेकेशन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब लिखा है इज पोस्ड बाय, इज पोस्ड बाय, इज पोस्ड बाय, तीनों को कंपेयर कर लो, क्या दिक्कत है कंपेयर करने में। इज पोस्ड बाय द स्पीड एट विच द वायरस, ठीक है, इतना तो सेम है। द वायरस कॉन्टिन्यूज, वायरस सिंगुलर है, यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिखा है, इनको हटाओ। कॉन्टिन्यूज 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी है, एस फॉर्म लिखी है, इनको हटाओ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थी वो लेट हो सकते थे, हाँ वो लेट हो सकते थे, लेट हो सकते थे, यस दे कुड हैव बीन, ऑप्शन नंबर 3। कोई डाउट इसमें? करना सेल इन द रिवर, बेसिकली रिवर के लिए हम इन लगाते हैं, रिवर के लिए ऑन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आप इसको कितना भी लिटरल ले लीजिए, इन नहीं, इन ही लगता है रिवर के लिए। वी सेल इन द रिवर, कभी ऑन द रिवर आप नहीं बोलोगे, ठीक। चले आगे, यस वो लेट था, वो घर 9 बजे तक आ गया था। ये देख रहे हो ना कॉमा, किसका पेयर है ये? ऑल्दो का ही तो पेयर है ना। तो हालांकि वो लेट था, वो घर 9 बजे तक आ गया था। ऑप्शन नंबर व्हिच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला बताइए जरा, थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी आप लोगों को, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखनी चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है। आंसर दीजिए। चलो बट होना चाहिए, सोच लेना एक बार।
इट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो डैश आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट हॉरिबल नाइट। बहुत लंबे समय की बात है, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन मुझे फिर भी वो डरावनी याद अभी भी याद है। लंबे समय के बाद होने के बावजूद पर्सन को अभी भी याद है। तो इसका सेंस क्या बना? इसका सेंस क्या बना कि लेकिन कंट्रास्टिंग है ना, बहुत लंबे समय पहले की बात है, फिर भी उसको अभी याद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। बट आई स्टिल रिकॉग्नाइजेस जॉर्ज वेल। मेरे पिता जॉर्ज को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था एक शादी में। दे वर इंट्रोड्यूस, जानते हैं, और इंट्रोड्यूस पास्ट में हुए थे। बात समझ में आई? मेरे पिता जॉर्ज को अच्छे से जानते हैं, वो लोग एक शादी में मिले थे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? कोई दिक्कत परेशानी? रिकॉग्नाइजेस, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ, मैं तुमसे लास्ट ईयर मिली थी। क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट। या तो एक, मतलब दोनों में से एक, या तो ये या तो ये। जब ऑप्शन होते हैं, चॉइसेस होती है, तब हम आइदर लगाते हैं, या ऑल्टरनेटिव केस में आइदर लगाते हैं। तो यहाँ पे आइदर से बेटर चॉइस है हमारे पास बोथ। वो एसएससी का एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो पूरी कोशिश करता है आपको अपने ऑप्शंस में फंसाने की। वो क्वेश्चन कठिन बना ही नहीं सकता ज्यादा, मतलब उसका भी एक लेवल है कि हाईएस्ट वो यहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन कठिन नहीं कर पाएगा तो क्या? वो चालबाज है, वो ऑप्शंस को कठिन करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो छोटे छोटे डिफरेंस देगा ऑप्शन में। यहीं पे कंफ्यूज हो गए, आधे लोग आइदर बताएंगे, आधे लोग बोथ बताएंगे। आंसर हो जाएगा बोथ साइड्स, ऑप्शन नंबर 1 डैश अप्रैल। और एक बात बताना, हमको एक चीज और आपने नोटिस नहीं करी थी क्या? आइदर के बाद सिंगल लगता है ना, सिंगुलर नाउन, आइदर साइड होता, आइदर साइड्स लिखा हुआ था, ये भी तो नोटिस करने का था। मैं 1995 से रह रहा हूं। पहली चीज तो अगर सिंस लगता है किसी भी स्टेटमेंट में ना, पहली चीज हैव बीन लगा है, मतलब 1995 से, 1995 एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब से मैं रह रहा हूं, मैं अभी भी रह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? सिंस, ऑप्शन नंबर 1। कोई डाउट? डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे हिंदी टर्म भी नहीं पता, जो भेड़ पालता है, मतलब किसी भेड़ वाले का ऐसा डोर खोल दिया गया और सारी भेड़ें एक तरफ दौड़ रही हैं। ये जितने भी रापोर्ट वाले लोग हैं उनके लिए क्लैप्स, वेरी गुड। और जितने डिस्कॉर्ड वाले लोग हैं, वेलकम टू द गैंग ऑफ बीइंग भेड़। क्यों बनते हो भेड़? हाँ, सबसे पहली चीज, क्या आपको आई टू आई का मतलब पता है? सी आई टू आई एक ईडियम है। सी आई टू आई इसका मतलब होता है एक दूसरे से अग्री करना। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी आई टू आई का मतलब एक दूसरे से अग्री करना। दोनों बहन एक दूसरे से अग्री कभी नहीं करती हैं, तो क्या उनके बीच में कभी डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट? तो क्या उनके बीच कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ? यार मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है यार, जरा एक चॉकलेट आइसक्रीम ले आना। अपनी बात कोई काट रहे हो, पहले कह रहे हो कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर कह रहे हो दोनों कभी एक दूसरे से अग्री नहीं करी। क्या कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? उनके बीच में कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ, वो दोनों आपस में कभी अग्री नहीं करी। कोई पागल समझेगा ऐसा स्टेटमेंट बोलने लग जाओगे नॉर्मल तो? क्या होना चाहिए? रपोर्ट का मतलब होता है आपसी जो सामंजस्य होता है। आपके नंबर ऑफ लाइक्स देखकर मुझे समझ में आता है कि इतने लोगों को समझ में आ रही है क्लास। हाँ, इतने लोगों को समझ में आ रही है। चलिए बताइए, पुट ऑफ होना चाहिए। अच्छा, सो द डिसीजन वाज डैश ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओइंग टू नो कॉन्सेंसस अमंग द मेंबर्स। कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति। तो डिसीजन को क्या कर दिया गया? क्योंकि लोगों के बीच में कोई सहमति नहीं थी, डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। पुट बाय का यहाँ पे कोई सेंस बना रहा है? पुट बाय का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पैसे बचाना, फ्यूचर के लिए मनी सेव करना। पुट बाय तो कोई सेंस नहीं है। पुट अप विद समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, इरेक्ट करना, सीधा करना। और पुट थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक तरीके से क्या करना, कुछ एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। ठीक है, क्लियर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोई डाउट इसमें? ठीक, एग्जैक्ट, ठीक। ये तो इन दोनों की मीनिंग। लेड होता है थर्ड फॉर्म ऑफ ले, ठीक। लेन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ लाई, वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, और जब इसका मतलब झूठ बोलना है तो इसका थर्ड फॉर्म लाइड होता है। जब इसका मतलब लेटना होता है तो इसका थर्ड फॉर्म लेन होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आई ये चीज? तो आंसर क्या हो जाएगा? माय मदर आस्क्ड मी टू लाई डाउन। मेरी मां ने मुझसे बोला लेट जाओ, लेट जाओ, किसी को लेटाने को नहीं बोला। ठीक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तन्मय, देखिए तन्मय को याद भी है, मैंने क्लास में बताया भी था ये, इसीलिए कहते हैं सारी क्लासेस में आया करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्लोज टेस्ट है। पता है आज मैंने इसको मिक्सचर क्यों रखा है? क्योंकि मैं देख रही थी, मैं बेसिकली आप लोग का टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग का सबसे कमजोर आखिर है क्या। ग्रामर सबसे कमजोर है, वो सोवेनियर भनपूर्ण थोड़ी ना हो सकता है। यहाँ पर सोवेनियर विल बी रिलीज, एक यादगार चीज बनाई जाएगी किसी चीज के याद में, वर्ल्ड मीट की याद में। तो क्या हो जाएगा? बाउंटीफुल गलत है, जनरस गलत है, कंसिडरेबल भी लगाना, कंसिडर करने योग्य। कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसको कंसिडरेबल बोलते हो, जो कि गलत है। वॉल्यूमिनस इज द राइट आंसर। वॉल्यूमिनस का मतलब क्या है? खूब वॉल्यूम वाला, एक बड़ा, एक बड़ी सी चीज। हमको दुनिया के एक जंगल का नाम बताएं जो मोबाइल जंगल हो, जो चलता हो अपनी जगह पे। प्लीज बता दो, हमको नहीं पता यार, जनरल नॉलेज थोड़ी कमजोर है ना। ये जितने ने भी अब आंसर मत पलटो, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ। जितने ने भी यहाँ पर इमोबाइल आंसर दिया है, हम उनसे पूछ रहे हैं, हमको सब बताइए। इम्पेनिट्रेबल होती है तक तोड़ो ना, अंदर हाथ नहीं जाता है। जंगल इतना घना था, इतना घना था, इम्पेनिट्रेबल था कि उसके अंदर नहीं जाया जा सकता था, प्रोग्रेस नहीं थी आगे। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बताना जरा, देखें जरा। हम अनकाउंटेबल नाउंस के लिए ना प्रेफर करते हैं मच को। लोग एनी भी बोल रहे हैं, एनी हो सकता था, एनी वहां पर लगता है, मतलब जिन भी क्वेश्चंस में सम लग जाता उनके नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव फॉर्म में एनी लगता है, ठीक है। सम का ही नेगेटिव एनी होता है, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन आती है ना तो प्रेफरेंस हम हमेशा मच को देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ही डजंट हैव मच मनी टू डोनेट, मतलब उसके पास बहुत पैसा नहीं है कि वो डोनेट कर दे। काम चलाओ पैसा है, लेकिन इतना नहीं है कि वो डोनेट कर दे। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, नेगेटिव में भी लगता है, इंट्रोगेटिव में भी एनी लगता है, लेकिन सेंस इसका भी नेगेटिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वो क्या है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डोनेट कर दे, इसलिए यहाँ पे मच ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, चले आगे, लेट्स गो। बताइए,
एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक, चलो, हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग डैश इज द एंथुसियाज्म। इंसान के बहुत सारे एटीट्यूड्स नहीं होते हैं, इंसान किसी एक इंसान का एक एटीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, एटीट्यूड सिंगल है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हो सकती हैं। सो हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से उसकी जो सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो हर काम को बहुत इंथू के साथ करता है, बहुत इंथुसियाज्म के साथ करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फैक्टर, किसी इंसान के अंदर फैक्टर होते हैं नहीं, अगर कोई काम हुआ है तो उसके पीछे जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको फैक्टर बोला जाता है। ये बात समझ में आई? किसी काम को कराने के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो फैक्टर्स होते हैं। किसी इंसान के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके फैक्टर्स नहीं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये बात समझ में आया? व्हाई नॉट फैक्टर, सारे लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आंसर, देखिए जरा, ये दीजिए भैया आंसर। हैड ओपन होना चाहिए। So Shivani had no sooner opened the book than her friend called her. Option number 4 is the right answer. कोई दिक्कत यहाँ पर? मतलब कितना जरा few होना चाहिए, okay. Ahead of. अच्छा पिछले क्वेश्चन का few दे रहे होगे, ahead of, चलिए, very good, very good. So the party workers were busy campaign ahead of the polls. पोल से पहले ही जो पार्टी वर्कर्स थे वो कैंपेन्स करने लगे थे। ahead of something का मतलब किसी से आगे, किसी से पहले, किसी से पूर्व ही, ठीक। चलो the next question is up and it says this. आंसर बताइएगा। Anybody who is careful dash the money in hand to meet an emergency during corona times. क्या लग रहा है आंसर, जल्दी से बताओ, देखिए जरा। जल्दी जल्दी से, केयरफुल हो जाएगा। जो भी थोड़ा सा भी अवेयर है, सतर्क है, वो अपने हाथ में थोड़ा पैसा रखेगा, वो अपने हाथ में थोड़ा पैसा रखेगा कोविड टाइम पे, कोविड टाइम के इमरजेंसीज के लिए। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इसके अंदर आई बात समझ में, ऐसा क्यों आएगा ये भी तो मैं आपको बताती हूँ। अब सुनना, शी सीम्स टू ऑलवेज डैश थिंग्स, शी सीम्स टू ऑलवेज डैश थिंग्स टू डू। उसके पास हमेशा काम होता है करने के लिए। क्या हो जाना चाहिए, एक चीज बताऊं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है और हैव होती है फर्स्ट फॉर्म। हैज तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पे आधे लोग गलत करेंगे, कसम को मानता नहीं है, कभी नहीं मानता कसम को। अप्रूव के बाद हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन लगता है ऑफ। ही नेवर डजंट अप्रूव ऑफ स्वेरिंग, उसके सामने कसम खाओगे ना वो मानेगा नहीं, ठीक है। तो अप्रूव ऑफ लोगों को कंफ्यूजन, देखिए जरा कौन आंसर दे पाएगा। कितने की है ये तो यार, सिटी हंटर सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, पुरानी, मेरे पास पुराना वर्जन है। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताइए सब। द डैश द कार इज द डैश वी विल रीच। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, जो कंफ्यूजन होती है, लोग कहते हैं कि मैम कंपैरेटिव के साथ तो ड लगता ही नहीं है, द है इसका मतलब कंपैरेटिव तो आएगा ही नहीं। लोगों का दिमाग में ये आता है फिर सबसे पहले, तो भूल जाइए। जितना तेज होगा उतनी ही तेज तो हम पहुंचेंगे, जितनी तेज कार होगी उतना तेज पहुंचोगे। तो यहाँ पे दोनों ही कंपैरेटिव फॉर्म लगेगा और दोनों के साथ ही द लगेगा। सो द फास्टर द कार इज, फैंसियर द कार इज, उतनी बेटर आप पहुंच जाओगे। अच्छा, आपकी कार जितनी फैंसी होती है आप उतनी जल्दी कहीं पहुंच जाते हो। अच्छा वाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। आंसर क्या होना चाहिए, जितनी तेज आपकी कार होगी, जितनी फास्ट होगी, उतनी जल्दी पहुंचोगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हाँ भाई, अगर आप पे हो ही जाती है तो आंसर कौन देगा? इसने हमको बताया कि अभी अभी लौटा है, जस्ट नाउ ने हमको बताया कि विक्रम अभी अभी तो लौटा है। और जो चीज रीसेंट पास्ट में हुई होती है, जो काम रीसेंट पास्ट में होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जस्ट लौटा है, अभी लौटा है। तो विक्रम हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज वेकेशन। ऑप्शन नंबर 4, ठीक। अब लिखा है इज पोस्ड बाय, इज पोस्ड बाय, इज पोस्ड बाय। तीनों को कंपेयर कर लो, क्या दिक्कत है कंपेयर करने में। इज पोस्ड बाय द स्पीड एट विच द वायरस, ठीक है, इतना तो सेम है। द वायरस कॉन्टिन्यूज, वायरस सिंगुलर है, यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिखा है, इनको हटाओ। कॉन्टिन्यूज 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखी है, एस फॉर्म लिखी है, इनको हटाओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। थी वो लेट हो सकते थे, हाँ वो लेट हो सकते थे, लेट हो सकते थे, यस दे कुड हैव बीन। ऑप्शन नंबर 3, कोई डाउट इसमें? ना सेल इन द रिवर, बेसिकली रिवर के लिए हम इन लगाते हैं, रिवर के लिए ऑन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आप इसको कितना भी लिटरल ले लीजिए, इन नहीं, इन ही लगता है रिवर के लिए। वी सेल इन द रिवर, कभी ऑन द रिवर आप नहीं बोलोगे, ठीक। चले आगे, यस वो लेट था, वो घर 9 बजे तक आ गया था। ये देख रहे हो ना, कॉमा कैसा पेयर है, ये ऑल्दो का ही तो पेयर है ना। तो हालांकि वो लेट था, वो घर 9 बजे तक आ गया था। ऑप्शन नंबर व्हिच वन इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला बताइए जरा, थोड़ा सा स्पीड पकड़नी पड़ेगी आप लोगों को, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखनी चाहिए आप लोगों के अंदर, ठीक है। आंसर दीजिए। चलो बट होना चाहिए, सोच लेना एक बार। It happened a long time ago, dash, I can still remember that horrible night। बहुत लंबे समय की बात है, ये बहुत पहले की बात है, लेकिन मुझे फिर भी वो डरावनी याद अभी भी याद है। लंबे समय के बाद होने के बावजूद पर्सन को अभी भी याद है। तो इसका सेंस क्या बना, इसका सेंस क्या बना कि लेकिन कंट्रास्टिंग है ना, बहुत लंबे समय पहले की बात है, फिर भी उसको अभी याद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा। बट आई स्टिल रिकॉग्नाइजेस जॉर्ज वेल, मेरे पिता जॉर्ज को अच्छी तरीके से पहचानते हैं। उन लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया था एक शादी में, दे वर इंट्रोड्यूस, जानते हैं और इंट्रोड्यूस पास्ट में हुए थे। बात समझ में आई? मेरे पिता जॉर्ज को अच्छे से जानते हैं, वो लोग एक शादी में मिले थे। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई दिक्कत परेशानी? रिकॉग्नाइजेस, मैं तुमको अच्छे से जानती हूँ, मैं तुमसे लास्ट ईयर मिली थी, क्लियर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, या तो एक, मतलब दोनों में से एक, या तो ये या तो ये। जब ऑप्शन होते हैं, चॉइसेस होती है, तब हम आइदर लगाते हैं, या ऑल्टरनेटिव केस में आइदर लगाते हैं। तो यहाँ पे आइदर से बेटर चॉइस है हमारे पास बोथ। वो एसएससी का एग्जामिनर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो पूरी कोशिश करता है आपको अपने ऑप्शंस में फंसाने की। वो क्वेश्चन कठिन बना ही नहीं सकता ज्यादा,
मतलब उसका भी एक लेवल है कि हाईएस्ट वो यहाँ तक पहुंच सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन कठिन नहीं कर पाएगा तो क्या वो चालबाज है, वो ऑप्शंस को कठिन करेगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, वो छोटे छोटे डिफरेंस देगा ऑप्शन में, यहीं पे कंफ्यूज हो गए, आधे लोग इधर बताएंगे आधे लोग बोथ बताएंगे, आंसर हो जाएगा बोथ साइड्स, ऑप्शन नंबर 1 डैश अप्रैल। और एक बात बताना, हमको एक चीज और आपने नोटिस नहीं करी थी क्या, आइदर के बाद सिंगल लगता है ना, सिंगुलर सिंगुलर नाउन, आइदर साइड होता, आइदर साइड्स लिखा हुआ था, ये भी तो नोटिस करने का था। आज 95 मैं 1995 से रह रहा हूं, से रह रहा हूं, पहली चीज तो अगर सिंस लगता है किसी भी स्टेटमेंट में ना, पहली चीज हैव बीन लगा है मतलब 1995 से, 1995 एक पॉइंट ऑफ टाइम है जब से मैं रह रहा हूं, मैं अभी भी रह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा सिंस, ऑप्शन नंबर 1, कोई डाउट। डिस्कॉर्ड, ठीक है, डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, मुझे हिंदी टर्म भी नहीं पता, जो भेड़ पालता है, मतलब किसी भेड़ वाले का ऐसा डोर खोल दिया गया और सारी भेड़ें एक तरफ दौड़ रही हैं। ये जितने भी रापॉर्ट वाले लोग हैं उनके लिए क्लैप्स, वेरी गुड। और जितने डिस्कॉर्ड वाले लोग हैं, वेलकम टू द गैंग ऑफ बीइंग भेड़। क्यों बनते हो भेड़? हाँ, सबसे पहली चीज, क्या आपको आई टू आई का मतलब पता है? सी आई टू आई एक ईडियम है, सी आई टू आई इसका मतलब होता है एक दूसरे से अग्री करना। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी आई टू आई का मतलब एक दूसरे से अग्री करना, दोनों बहन एक दूसरे से अग्री कभी नहीं करती हैं, तो क्या उनके बीच में कभी डिसऑर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, तो क्या उनके बीच कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ? यार मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है यार, जरा एक चॉकलेट आइसक्रीम ले आना। अपनी बात कोई काट रहे हो, पहले कह रहे हो कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ, फिर कह रहे हो दोनों दोनों कभी एक दूसरे से अग्री नहीं करी, क्या कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? उनके बीच में कभी डिसएग्रीमेंट नहीं हुआ, वो दोनों आपस में कभी अग्री नहीं करी, कोई पागल समझेगा ऐसा स्टेटमेंट बोलने लग जाओगे नॉर्मल तो? क्या होना चाहिए? रपॉर्ट का मतलब होता है आपसी जो सामंजस्य होता है। आपके नंबर ऑफ लाइक्स देखकर मुझे समझ में आता है कि इतने लोगों को समझ में आ रही है क्लास, हाँ इतने लोगों को समझ में आ रही है, चलिए बताइए, पुट ऑफ होना चाहिए। अच्छा, सो द डिसीजन वाज डैश ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओइंग टू नो कॉन्सेंसस अमंग द मेंबर्स, कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति, तो डिसीजन को क्या कर दिया गया, क्योंकि लोगों के बीच में कोई सहमति नहीं थी, डिसीजन को पोस्टपोन कर दिया गया। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। पुट बाय का यहाँ पे कोई सेंस बना रहा है, पुट बाय का मतलब होता है फ्यूचर के लिए पैसे बचाना, फ्यूचर के लिए मनी सेव करना, पुट बाय तो कोई सेंस नहीं है। पुट अप विद समथिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, इरेक्ट करना, सीधा करना, और पुट थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक तरीके से क्या करना, कुछ एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, ठीक है, क्लियर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोई डाउट इसमें? ठीक, एग्जैक्ट, ठीक, ये तो इन दोनों की मीनिंग। लेड होता है थर्ड फॉर्म ऑफ ले, ठीक, लेन होता है थर्ड फॉर्म ऑफ लाई, वर्ब की तीसरी फॉर्म। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, और जब इसका मतलब झूठ बोलना है तो इसका थर्ड फॉर्म लाइड होता है, जब इसका मतलब लेटना होता है तो इसका थर्ड फॉर्म लेन होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आई ये चीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, माय मदर आस्क्ड मी टू लाई डाउन, मेरी मां ने मुझसे बोला लेट जाओ, लेट जाओ, किसी को लेटाने को नहीं बोला, ठीक, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तन्मय, देखिए तन्मय को याद भी है, मैंने क्लास में बताया भी था ये, इसीलिए कहते हैं सारी क्लासेस में आया करिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई डाउट किसी को? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्लोज टेस्ट है, पता है आज मैंने इसको मिक्सचर क्यों रखा है, क्योंकि मैं देख रही थी, मैं बेसिकली आप लोग का टेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग का सबसे कमजोर आखिर है क्या, ग्रामर सबसे कमजोर है, सोवेनियर भनपूर्ण थोड़ी ना हो सका है, यहाँ पर सोवेनियर विल बी रिलीज, एक यादगार चीज बनाई जाएगी किसी चीज के याद में, वर्ल्ड मीट की याद में, तो क्या हो जाएगा, बाउंटीफुल गलत है, जनरस गलत है, कंसिडरेबल भी लगाना, कंसिडर करने योग्य, कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है तो उसको कंसिडरेबल बोलते हो जो कि गलत है। वॉल्यूमिनस इज द राइट आंसर, वॉल्यूमिनस का मतलब क्या है, खूब वॉल्यूम वाला, एक बड़ा, एक बड़ी सी चीज। हमको दुनिया के एक जंगल का नाम बताएं जो मोबाइल जंगल हो, जो चलता हो अपनी जगह पे, प्लीज बता दो, हमको नहीं पता यार, जनरल नॉलेज थोड़ी कमजोर है ना। ये जितने ने भी अब आंसर मत पलटो, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, जितने ने भी यहाँ पर इमोबाइल आंसर दिया है हम उनसे पूछ रहे हैं, हमको सब बताइए। इम्पेनेट्रेबल होती है, तक कोरोना अंदर हाथ नहीं जाता है, जंगल इतना घना था, इतना घना था, इम्पेनेट्रेबल था कि उसके अंदर नहीं जाया जा सकता था, प्रोग्रेस नहीं थी आगे। आई बात समझ में क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बताना जरा, देखें जरा, हम अनकाउंटेबल नाउंस के लिए ना प्रेफर करते हैं मच को, लोग एनी भी बोल रहे हैं, एनी हो सकता था, एनी वहां पर लगता है, मतलब जिन भी क्वेश्चंस में सम लग जाता उनके नेगेटिव सेंस में नेगेटिव फॉर्म में एनी लगा है, ठीक है, सम का ही नेगेटिव एनी होता है, लेकिन जब अनकाउंटेबल नाउन आती है ना तो प्रेफरेंस हम हमेशा मच को देते हैं। तो आंसर हो जाएगा ही डजंट हैव मच मनी टू डोनेट, मतलब उसके पास बहुत पैसा नहीं है कि वो डोनेट कर दे, काम चलाओ पैसा है लेकिन इतना नहीं है कि वो डोनेट कर दे, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नेगेटिव में भी लगता है, इंट्रोगेटिव में भी एनी लगता है, लेकिन सेंस इसका भी नेगेटिव है, लेकिन इसका जो सेंस है वो क्या है कि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो डोनेट कर दे, इसलिए यहाँ पे मच ज्यादा सूटेबल है, ठीक है। चले आगे, लेट्स गो, बताइए एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक, चलो, his most striking dash is the enthusiasm। इंसान के बहुत सारे एटीट्यूड्स नहीं होते हैं, इंसान किसी एक इंसान का एक एटीट्यूड होता है, ठीक है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है, एटीट्यूड सिंगल है लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी हो सकती हैं। सो हिज मोस्ट स्ट्राइकिंग, लेकिन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में से उसकी जो सबसे स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो हर काम को बहुत इंथू के साथ करता है, बहुत इंथुसियाज्म के साथ करता है, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फैक्टर, किसी इंसान के अंदर फैक्टर होते हैं नहीं, अगर कोई काम हुआ है तो उसके पीछे जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको फैक्टर बोला जाता है, ये बात समझ में आई, किसी काम को कराने के लिए जो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो फैक्टर्स होते हैं, किसी इंसान के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके फैक्टर्स नहीं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बात समझ में आया, व्हाई नॉट फैक्टर सारे लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आंसर, देखिए जरा, ये दीजिए भैया आंसर,
हैड ओपन होना चाहिए. So Shivani had no sooner opened the book than her friend called her. Option number 4 is the right answer. कोई दिक्कत यहाँ पर? मतलब कितना जरा few होना चाहिए. Okay. Ahead of. अच्छा पिछले क्वेश्चन का few दे रहे होगे. Ahead of. चलिए. Very good. Very good. So the party workers were busy campaign ahead of the polls. Poll से पहले ही जो party workers थे वो campaigns करने लगे थे. Ahead of something का मतलब किसी से आगे, किसी से पहले, किसी से पूर्व ही. ठीक, चलो. The next question is up and it says this. Answer बताइएगा. Anybody who is careful dash some money and had to meet an emergency during corona times. क्या लग रहा है आंसर? जल्दी से बताओ. देखिए जरा. जल्दी जल्दी से. केयरफुल हो जाएगा. जो भी थोड़ा सा भी अवेयर है, सतर्क है, वो अपने हाथ में थोड़ा पैसा रखेगा कोविड टाइम पे इमरजेंसीज के लिए. तो क्या हो जाएगा? बिल कीप हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. पे हो ही जाती है. तो आंसर कौन देगा? इसने हमको बताया कि अभी अभी लौटा है. जस्ट नाउ ने हमको बताया कि बेटा अभी अभी तो लौटा है. और जो चीज रीसेंट पास्ट में हुई होती है, जो काम रीसेंट पास्ट में होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं कि वो जस्ट लौटा है, अभी लौटा है. सो विक्रम हैज रिटर्न्ड फ्रॉम हिज वेकेशन. ऑप्शन नंबर 4. अच्छा, देखते हैं कौन दे पाता है. लुक अप इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है. आई नीड टू लुक अप. मुझे देखना पड़ेगा. बोलते ना क्या, मुझे देखना पड़ेगा कि व्यवस्था है कि नहीं, है ना. मुझे व्यवस्था देखनी पड़ेगी. लुक अप इज द राइट आंसर हियर. आई नीड टू लुक अप व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स. और लुक अप टू मत लगा देना. एक छोटा सा प्रपोजिशन लग के फ्रेजल वर्ब की मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गई. लुक अप टू का मतलब क्या होता है कि आप किसी की बहुत इज्जत करते हो. आई लुक अप टू दिस पर्सन मतलब मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं. यू शुड ऑलवेज लुक अप टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स. इज्जत करनी चाहिए. ठीक, चले. चलिए. He was injured dash the left arm in the accident is absolutely right. He was injured in the left arm in the accident. Option number 2 is the right answer. ठीक, चले आगे. अगला सवाल है आपके. Everyone each या फिर either इन सबके साथ लगने वाली वर्ब और लगने वाली पॉजिटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होती है. So everyone must get his paper. सब जेंडर नहीं पता है तो हम हमेशा मैस्कुलिन लगाते हैं. Early in the morning dash the food would be ready before the. जिससे कि फूड आफ्टरनून तक तैयार हो जाए गेस्ट के आने से पहले. जिससे कि के लिए हम so that का इस्तेमाल करते हैं. बिल्कुल सही है. वेरी गुड, है ना. जल्दी खाना. कौन देगा सही आंसर? ओके ओके ओके. अब ये आपकी सेंटेंस सॉरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का दूसरा वाला रूल. आइदर और से जब भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स कनेक्टेड होते हैं, जो वर्ब होती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को अग्री करती है. सो आइदर मार्क और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पिकनिक. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. आर गोइंग टू द पिकनिक. ये बात समझ में आई सबको? बिल्कुल सही. वर्ब नियरेस्ट को एग्री करेगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन जरा देखो, फटाफट से आंसर दीजिए. डैश आई हैड मनी आई वुड हैव गॉट हिम आउट ऑफ डेट. अगर मेरे पास पैसा होता ना, मैं उसको कर्ज से बाहर निकाल लेता. बताइए जरा एकदम फटाफट से आंसर. बिल्कुल सही जवाब है. कंडीशनल सेंटेंस. अगर मेरे पास पैसा होता. इफ आई हैड मनी. कोई डाउट? उसी दौरान जब मैं मैथमेटिक्स पे काम कर रहा था, उसी दौरान तरु एंड काव्या चेस खेल रही थी. मीनवाइल, हाँ जी मतलब ये दोनों काम साथ में हो रहे हैं. जब वो मैथमेटिक्स लगा रहे हैं तब वो क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन कर रहे हैं. तब वो कोड. थोड़ा दूर रहो इन चीजों से, है ना. करियर बना लीजिए, बाकी ब्रो कोड वगैरह निभाते रहना. अ कंट्री डैश स्ट्राइकिंग. अ कंट्री क्या होना चाहिए? अ कंट्री ऑफ स्ट्राइकिंग नेचुरल ब्यूटी. अ कंट्री ऑफ स्ट्राइकिंग नेचुरल ब्यूटी विद होना चाहिए कि ऑन. विद अ स्टनिंग एड्रियाटिक कोस्टल लाइन. ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. ठीक है. हाँ जी. आई एम डैश यू टू हेल्प विद द चैरिटी. मतलब मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूं कि तुम चैरिटी इवेंट में मदद करोगे, सपोर्ट करोगे. किसी के ऊपर भरोसा करना, किसी के ऊपर बैंक ऑन करना होता है. टू बैंक ऑन समबडी. टू बैंक ऑन समबडी का मतलब है कि आप किसी पे रिलाई कर रहे हो, किसी पे डिपेंड कर रहे हो, किसी पे भरोसा कर रहे हो. आई एम बैंकिंग ऑन यू. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. आई एम बैंकिंग ऑन. जरा बताइए आंसर. कह रही है कि अगर पति देव ने रात में एक अच्छा खाना नहीं बनाया हमारे लिए, तो हमें लगता है हमको किसी अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट में चले जाना चाहिए. मतलब मोहतरमा कहती है कि पति खाना नहीं बनाएगा तो घर में खाना नहीं बनेगा. ठीक है. तो पति को अच्छा खाना बनाना चाहिए, और अगर नहीं बनाता है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि हमको किसी अच्छे इटालियन रेस्टोरेंट में चले जाना चाहिए. भाई वाह, क्या मोहतरमा है. टाइप 3 कंडीशनल है. हैड नॉट क्या हो जाएगा? हैडंट मेड. हैड प्लस V3 है ना. ऑप्शन नंबर 2 हैडंट. टू लीव द रूम. मैंने लोगों को बोला, बॉयज को बोला, टीचर के आने से पहले रूम खाली कर दो. टू लीव द रूम. ऑप्शन नंबर 2. परसुएड समबडी टू डू समथिंग. बिल्कुल सही है. ठीक, चलिए आगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप एंड इट सेज दिस. माय ओपिनियन फॉर द फिल्म इज दैट इट वुड बैग द नेशनल अवार्ड. कौन देगा आंसर? देखो जरा. देखिए जरा कौन देता है इसका आंसर. लेट्स सी. Okay. My opinion for the film is that it will bag the national award. Opinion about something. हाँ जी. ऑप्शन नंबर 2. लड़कियां ऐसे सपनों, ऐसे पतियों के ख्वाब देखना बंद कर दे. आ जाइए. क्वेश्चन ध्यान से देखना. We dash the bus.
एवरी मॉर्निंग लिखा है मतलब रिपीटेड एक्शन है, और रिपीटेड एक्शन हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। वी यहाँ पे प्लूरल है तो कैच हो जाएगा, कैचेस नहीं हुए, ठीक है, कैच, वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए जरा। क्वेश्चन सेज व्हाट, जल्दी से। कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी पूजा में बता दूंगी किसी क्लास में, ठीक है। कोई क्लास ऐसी अगर लेती हूँ कॉम्प्रिहेंशन वाली तो उसमें आपको स्ट्रैटेजी बता दी जाएगी, डोंट वरी। देखो और फटाफट से आंसर बताइए हमें कि आप लोग इतने डल किस बात से हैं। हाँ चलो बताओ भाई। शी डैश 2 miles बिफोर रीचिंग द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस पहुंचने से पहले वो 2 माइल जॉगिंग कर चुकी होगी। पोस्ट ऑफिस पहुंचने से पहले वो 2 मील जॉग कर चुकी होगी, मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होना चाहिए, है ना। विल हैव जॉग, विल हैव जॉग, पहुंचने से पहले इतना जॉग कर, ठीक। चलिए देखिए जरा। द स्टोरी रिवॉल्व्स, रिवॉल्व्स के साथ तो अराउंड ही लगता है बॉस, है ना। रिवॉल्व्स के साथ अराउंड लगता है, अराउंड शिवा एंड दीपा हु आर नॉट इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? फिक्स प्रपोजिशन से काम बन गया ये तो, है ना। चलिए अगला सवाल देखो जरा। क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूजीलैंड क्रिकेटर मार्टिन क्रू पास्ड अवे डैश फाइटिंग अ लॉन्ग बैटल डैश कैंसर। जल्दी से बताओ। शर्मा जी नॉट वेरी फाइन, आवाज से पता ही चल रहा होगा आप लोगों को तो। हाँ जी बन रहा है, काढ़ा काढ़ा ही पी रहे हैं, बताइए। देखो जरा कौन देता है आंसर। न्यूजीलैंड क्रिकेटर मार्टिन क्रू पास्ड अवे आफ्टर फाइटिंग, एग्जैक्टली आफ्टर फाइटिंग अ लॉन्ग बैटल ऑफ कैंसर। लॉन्ग बैटल विद कैंसर, हाँ जी लॉन्ग बैटल विद कैंसर, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड क्रिकेटर मार्टिन क्रू पास्ड अवे आफ्टर फाइटिंग, कैंसर से लंबी जंग लड़ने के बाद जो क्रिकेटर था न्यूजीलैंड का वो हार गया, है ना, अपनी जान को। एक्शन पहले वाला पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, दूसरा वाला सिंपल पास्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉन्च्ड। सो इनिशियली प्रोग्रेस में बी स्लो बट नेवर गिव अप। बिल्कुल सही है, क्या बात है। गिव अप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है और गिव अप के साथ लगा है ऑन। नेवर गिव अप ऑन योर चाइल्ड, बिल्कुल सही है जितने लोगों ने अप और ऑन बताया है ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट तो नहीं इसमें। गिव अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब होता है, मतलब कोई किसी चीज पे को छोड़ना, त्यागना, और ऑन उसके साथ लगता है। डन, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप। और सारे लोग यार सेशन को लाइक करके अटेंडेंस भी मार्क कर दो, बिना कहे करते नहीं हो यार। हाँ सेशन को लाइक करने में इतनी कंजूसी। लव कुश कुमार प्रैक्टिस से मिलने लग जाएगी, छोटे क्वेश्चन से मिलना शुरू हुई है ना गलती। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? आई हैव बीन टू लंदन सिंस आई मेट यू लास्ट। हाँ जी, मैं तुमसे जब मिला था तो वो एक्जैक्टली पॉइंट ऑफ टाइम होगा ना। मैं अगर आपसे मिली थी 26 जून को तो वो पॉइंट ऑफ टाइम था। मैं जब तुम्हें आखिरी बार मिला था तब से मैं लंदन में ही हूँ। इसका लेट्स सी। ऑलराइट, चलिए। जितने लोगों ने माइट बोला है, मुझे थर्सडे को दिल्ली जाना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू होना चाहिए। अच्छा, व्हाइल दे वर ऑन अ पिकनिक एंड वर, बिल्कुल सही है। पिकनिक पे होने, जब वो पिकनिक पे थे और एंजॉय कर रहे थे, जब वो पिकनिक पे थे और एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है व्हाइल और एंड, ऑप्शन नंबर 4। कोई डाउट? सूटेबल लग रहा है? जरा सारे लोग देखिए, सारे ऑप्शन को पढ़ो। सिंस का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है। अंटिल ही ग्रेजुएटेड, जब तक वो ग्रेजुएटेड नहीं हुआ उसको जॉब नहीं मिली। जब तक वो ग्रेजुएटेड नहीं हुआ उसको जॉब नहीं मिली। ऑप्शन नंबर, इसके अलावा और कोई यहाँ पर मीनिंग देख ही नहीं रहा है। ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, चले आगे, लेट्स गो। अगला क्वेश्चन जरा देखो। द ट्रेन डैश एट अ वेरी हाई स्पीड व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। कौन देगा इसका आंसर? जब एक्सीडेंट हुआ ना तो ट्रेन बहुत तेजी से चल रही थी। सोचो, जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन बहुत स्पीड में चल रही थी। देखे जरा यार, कमेंट सेक्शन में स्पैमिंग करना, इधर उधर की बातें करना वैसे बहुत कम लोग करते हैं मेरे सेशन में, लेकिन अगर करोगे ना तो आपका लॉस है यार। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए है। अगर यहाँ पे कोई टीचर खड़े होके बीमार होने के बावजूद आपकी क्लास ले रहा है ना, तो मतलब कि वो लिटरली आपको फायदा देना चाहता है। तो उस चीज का फायदा उठाइए, ठीक है। जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, जो आपके लेक्चर्स है, उनका जितना फायदा हो सके उठा लो। चलिए वॉज रनिंग, अभी मैंने हिंदी में भी आपको बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो ट्रेन बहुत हाई स्पीड पे चल रही थी। ठीक, चलिए ये लो ऑप्शन नंबर 2। डिनर तैयार था तो हम खाने के लिए बैठ गए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इसमें कोई शक, कोई परेशानी? ठीक, अगला सवाल देखो जरा। प्लीज हैव अ सीट डैश, प्लीज हैव अ सीट डैश, जल्दी से कौन देगा आंसर? प्लीज हैव अ सीट, क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन देता है इसका आंसर। लेट्स सी, जल्दी से बता ना। यहां पे क्वेश्चन था कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, है ना। वोंट यू, एग्जैक्टली वोंट यू होना चाहिए। हमको एक बात बताना, एलिमिनेशन आप यहाँ पर बहुत आसानी से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक ही तो क्वेश्चन टैग है यहाँ जो नेगेटिव लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। देखो साफ साफ, आई के साथ पहली चीज तो हैव लगेगा, ठीक है। आई विल बी स्टैंडिंग इन क्यू फॉर 2 आवर्स नाउ। मैं अब 2 घंटे से खड़ा हूँ, मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ, और खड़ा हूँ तो मैं तो फ्यूचर तो आएगा ही नहीं, पास्ट नहीं आएगा। हैव बीन स्टैंडिंग, नाउ लिखा है इसलिए पास्ट वाला नहीं आ सकता। ठीक, चलो। वुड हैव फिनिश्ड द राइटिंग, वुड हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और वुड इसलिए लगेगा क्योंकि जब चांसेस थोड़ी, मतलब समझ लीजिए वुड आप फ्यूचर में तब भी लगाते हो जब चांसेस आपकी क्या होती है, थोड़ी सी एक तरीके से बहुत श्योरिटी नहीं है, है ना। आपको चाहते हो बट वो चीज आपको दिख नहीं रही है तो आप वुड हैव करके बोल सकते हो।
ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके सामने, इसका आंसर बताइए। पर मैसेज फॉरवर्ड किया, हमेशा ये मुंह से निकलता है ना, सोशल मीडिया पर। क्या तुमने ट्विटर पर ये न्यूज देखी, सोशल मीडिया पर ये न्यूज देखी? ऑन सोशल मीडिया, हमेशा। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, क्या कहता है? सम स्कूल डैश द सिटी हैव अडॉप्टेड सम गुड प्रैक्टिसेस। जल्दी से बताइए जरा आंसर इसका सब लोग। इन होना चाहिए। सम स्कूल्स इन द सिटी, सिटी के अंदर, शहर के अंदर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी अपनाई है ना? तो क्या हो जाएगा? इन द सिटी, ऑप्शन नंबर 1। सब समथिंग किसी चीज से रिलेटेड अगर आप सवाल कर रहे हो तो आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो पेरेंट्स आर आस्किंग बोल्डर क्वेश्चंस अबाउट स्कूल्स, अबाउट द स्कूल पर्पस। ठीक, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जरा, क्या कह रहा है? शी कमिटेड द फॉर्मूला डैश मेमोरी होपिंग दैट शी वुड रिमेंबर इट। सोच के आंसर देना, काफी ट्रिकी हो सकते हैं आपके ग्रामर रिलेटेड फिलर्स। जिससे प्यार जरा फ्रॉम कह रहे हैं और ऑफ कह रहे हैं। अच्छा, कमिटेड, कमिटेड टू एक फ्रेजल वर्ब होता है, कमिटेड टू समथिंग। ठीक है, कमिटेड के साथ टू लगता है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। कमिटेड टू, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट इसमें किसी को? शी कमिटेड द फॉर्मूला टू मेमोरी होपिंग दैट शी वुड रिमेंबर इट। ठीक है, वेरी गुड। अगेन, बाय वाटर मैनेजमेंट नहीं होता, फॉर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट कोई संस्था नहीं है जो आपके लिए काम करेगी। वाटर मैनेजमेंट होता है पानी का संरक्षण, पानी के संरक्षण, पानी के मैनेजमेंट के लिए काम होना चाहिए। तो फॉर वाटर मैनेजमेंट हो जाएगा। बाय वाटर मैनेजमेंट कहां से बता रहे हो? स्कूल का मैनेजमेंट या कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात नहीं हो रही है कि वाटर मैनेजमेंट खुद पानी उठ करा रहा है अपने लिए, कंटेनर रख रहा है कि भैया बारिश वाला पानी आके हम में गिरेगा, ऐसा नहीं होता। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगला सवाल है आपके सामने, जरा आंसर बताइए फटाफट से। मिस्टर मोहन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, लेट्स सी। कमांड तो ऐसे कर रहा है जैसे कि मेरा बॉस हो। हाउएवर, अच्छा, जैसे कि, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। कमांड ऐसे दे रहा है जैसे कि मेरा बॉस हो। देखो ही वर लिखा है ना, हाइपोथेटिकल केस, जैसे कि। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक, चलिए आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताइए जरा। ही हैज बीन इल डैश लास्ट 3 मंथ्स। पिछले 3 महीने से वो बीमार चल रहा है। कौन देगा इसका आंसर? लेट्स सी। पिछले 3 महीने से वो बीमार चल रहा है, आंसर तो जरा बताइए। चलो, अब वो पिछले 3 महीने से बीमार चल रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मतलब वो अभी भी बीमार है। ठीक है, पिछले 3 महीने से चल रहा है और अभी भी बीमार है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? 3 मंथ्स, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 3 मंथ्स। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो एक ही है, इसकी हालत आप देख रहे हो, थोड़ी सी जर्जर हालत हो रखी है मेरे गले की, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लॉयर, मतलब लॉयर द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया, लॉयर द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया। पैसिव था, पैसिव सेंटेंस है, बाय द लॉयर। ठीक, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन जरा देखो और बताइए आंसर। डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अब देखें भाई कौन देता है आंसर। घर से पढ़ाते हैं, बोलता तो यही गला है ना, कि थोड़ी देर बाद मम्मी का गला लगा लेते हैं, थोड़ी देर बाद पापा का गला लगा लेते हैं, थोड़ी देर बाद किसी भाई बहन का गला लगा लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। बोलता तो मेरा ही गला है ना, इसलिए थक जाता है बेचारा बोल बोल के। आंसर बताइए जरा। अगर नॉर्मल बोलूंगी ना, मैं 10 घंटे क्लास ले सकती हूँ, बस मैं नॉर्मल बोलूं, फिर आप लोग भी इतना बोर हो गए क्लास में, आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं बोलूं डैश ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, बताइए आंसर। ठीक है, नाइस, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके से मैं चलूंगी तो मैं 10 घंटे क्लास ले सकती हूँ, लेकिन आपको पता है जब तक एनर्जेटिक क्लास नहीं होती है ना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाने में, ना आप लोग को मजा आएगी, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी के साथ क्लासेस लेनी पड़ती हैं। ठीक, चलिए, इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक, चलिए। सो बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, मतलब खेलते खेलते थक गया, टेंस होना चाहिए। ठीक, आई हैवंट सीन, ऑप्शन नंबर 4, आई हैवंट सीन। बात करते हैं अगर एक चीज का मेजरमेंट है, एक चीज का अमाउंट है, तो उसको सिंगुलर एंटिटी कंसीडर करते हैं। $50 यहाँ पर एक अमाउंट है, और सिंगुलर अमाउंट होने की वजह से यहाँ पर क्या यूज होगा? सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। इज अ हाई प्राइस टू पे फॉर दिस शर्ट। $50 बहुत ज्यादा है शर्ट के लिए, शर्ट के हिसाब से। ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अगला सवाल बताइए। चलो, एवरीवन्स कमेंट्स आर विजिबल, परेशान मत होइए, जल्दी से क्वेश्चन देखो। एज आई वाज सिटिंग इन द बैक ऑफ द थिएटर आई कुडंट सी द परफॉर्मेंस वेरी वेल। थिएटर के पीछे, अच्छा दूसरा वाला थिएटर इनका होगा, वही मैं सोचूं यार, मूवी हॉल वाले थिएटर में तो पीछे बैठ के सबसे अच्छा दिखता है। व्हेन, अच्छा, इन द बैक। सोच के आंसर दीजिएगा, गलती यहाँ पर क्या है? एज आई वाज सिटिंग इन द बैक नहीं होना चाहिए, एट द बैक होना चाहिए। ठीक है, इन द बैक का सेंस यहाँ पर निकल रहा है, पता है क्या है? ये पूरा थिएटर की बिल्डिंग है और ये इस बिल्डिंग के पीछे बैठे हैं, ये मतलब निकल रहा है इन द बैक ऑफ थिएटर का। ठीक है, अब किसी को मूवी देखनी है, आइनॉक्स में जाएगा, आइनॉक्स की बिल्डिंग के पीछे जाके कुर्सी लगा के बैठ जाएगा? हाँ, ऐसा तो होगा नहीं, थिएटर में ही वो पीछे बैठ रहा है, इसलिए एट लग रहा है यहाँ पर। क्या हो जाएगा? एट द बैक। सेम चीज के बैक की बात हो रही है, तो एट द बैक लगेगा। ठीक, आमिद, ओके ओके। सो उत्तर प्रदेश इज कोविड रेस्ट्रिक्शंस डैश फॉल इन केसेस। केसेस कम हुए हैं और उसी बीच उत्तर प्रदेश ने रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है, तो क्या हो जाएगा? अमंग और बिटवीन तब लगता है जब आपके काउंटेबल नाउन होते हैं, है ना? केसेस घटने के बीच ये कोई काउंटेबल नाउन थोड़ी ना है, इसलिए हम लगाएंगे अमिड। ठीक है, काउंटेबल में जब 2 से ज्यादा होते हैं तो अमंग, दो होते हैं तो बिटवीन, एंड अनकाउंटेबल के केस में अमिड लगता है। ठीक, चलिए, गुड। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, आंसर जरा बताइए फटाफट से। चलिए, does a boy like you, अच्छा, does a boy like you if he smiled at you? ओके,
डज अ बॉय लाइक यू इफ ही स्माइल डैश यू? स्माइल एट समबडी का मतलब होता है किसी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी को देखकर मुस्कुरा देने को ही बोला जाता है स्माइल एट समबडी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और कोई आंसर? आइदर के अलावा कोई आंसर अगर दिया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। पेरेंट्स दो होते हैं ना, पता है कि नहीं? पेरेंट्स सिर्फ दो होते हैं, एक फादर एक मदर, ठीक। और जब दो की बात होती है तो हमेशा या तो आइदर लगता है या तो नाइदर लगता है, ठीक। अब वो दोनों की नहीं सुनता, यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी आ गया है तो दूसरा नेगेटिव नहीं आ सकता था, तो आंसर क्या हो जाएगा? आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स। दोनों में से किसी की नहीं सुनता, ठीक। चलिए अगला सवाल देखिए और आंसर बताइएगा। ऑल्दो ही इज अ डिफेंसिव बैट्समैन ही डैश बैट विद एग्रेशन इफ नीडेड। कौन देगा आंसर? नहीं भाई, इंग्लिश के मॉक टेस्ट हम नहीं बनाते हैं। आंसर बताइए। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की टीम, कंटेंट राइटर्स की टीम क्रिएट करती है सारा कंटेंट और टेस्ट वगैरह। चलिए देखिए जरा, फटाफट से बताओ। ऑल्दो ही इज अ डिफेंसिव बैट्समैन ही डैश बैट विद एग्रेशन इफ नीडेड। ये तो उनकी तरह लग रहा है, महेंद्र सिंह धोनी की तरह, कि हालांकि वो डिफेंसिव बैट्समैन है लेकिन एग्रेशन के साथ भी बैटिंग कर सकता है अगर जरूरत हो तो। एग्रेशन के साथ भी बैटिंग कर सकता है अगर जरूरत हुई तो। कैन बताता है आपकी कैपेबिलिटी कि आप ऐसा भी कर सकते हो। और प्रेजेंट चल रहा था तो कैन के अलावा कोई सूटेबल ही नहीं है, ठीक। वुड नहीं होगा, इज लिखा है ना, प्रेजेंट चल रहा है अभी। चलिए अगला बताइए जरा जल्दी जल्दी से। हम इंग्लिश का मॉक टेस्ट बनाया करें तो फिर टीचर तो हम रह नहीं पाएंगे, पढ़ाने के लिए कोई और आ जाएगा, हम कंटेंट राइटर बन जाते हैं। बताइए, बन जाए कंटेंट राइटर टीचर की जगह। आंसर दीजिए। लास्ट ईयर आई डैश टू जापान विद माय फ्रेंड्स। इन सारे क्वेश्चंस में से, इन सारे ऑप्शंस में से अगर हैड ट्रैवल्ड बोल दिया तो मेरा डंडा तैयार रहेगा आपके लिए। क्या लिखा हुआ है? मैंने आपको रूल क्या सिखाया है? रूल ये बताया है कि जहां पर भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ये पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, जहां पर भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आता है वहां पे हमेशा सिंपल पास्ट टेंस लगता है। दैट इज व्हाई ट्रैवल विल बी यूज्ड, ठीक है। आंसर दीजिए, आंसर बता दीजिए फटाफट से। द मैन डैश बिहाइंड द क्लाउड्स एंड वाज नॉट विजिबल। हिड, जो मून था वो छुप गया था बादलों के पीछे और वो विजिबल नहीं था। हाइड्स हम नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर तो फैक्ट जैसा लगेगा, ठीक है। हिड पास्ट टेंस में यूज होता है। ऑप्शन सॉरी, पास्ट लेट हो जाओगे। हाँ जी, अदरवाइज एल्स और, है ना, और लग सकता है, अदरवाइज लग सकता है, एल्स लग सकता है, नहीं तो लेट हो जाओगे और यू विल बी लेट। डन, चले आगे। देखिए क्वेश्चन क्या, नहीं ढूंढ पाएगी मक्खियां, है ना। और क्या क्या आंसर लग रहा है? शटिंग में बहुत सही, शटिंग बोल दीजिए, हाइडिंग बोल दीजिए, अटेंडिंग बोल दीजिए, तीनों ही सही है। फूड को ढकने से उसमें मक्खियां नहीं लगती हैं, अटेंड करने से माय फैमिली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, विल गो। अच्छा देखो साफ साफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट मंथ, है ना। नेक्स्ट मंथ ने बता दिया कि फ्यूचर है और फ्यूचर है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, विल गो, ठीक। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा फ्यूचर के साथ, ठीक है। चलिए अगला बताइए जरा। क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट डैश प्रोवाइड फ्री बेड्स टू द पेशेंट्स। क्या हो जाएगा? मस्ट, कुड, कैन या मे? क्या आंसर होना चाहिए? मोडाल्स का यूसेज जो मे होता है पॉसिबिलिटी बताता है कि ऐसा हो सकता है, कैन बताता है कि ऐसा कर सकता है कोई इंसान, कुड कि ऐसा कर सकता है ये भी बताता है, मस्ट बताता है कि करना चाहिए। ग्रामेटिकली ये सारे सही हैं अगर ग्रामेटिकली की बात करें, है ना। लेकिन अगर लॉजिक की बात करें तो लॉजिकली सिर्फ एक सही है, मस्ट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सिटीजंस का ध्यान रखना, उनकी जो मतलब जो पब्लिक जनता की जो जरूरत है उसको पूरा करना गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पे मस्ट लगेगा ऑप्शन नंबर 1 कि करना ही चाहिए, ठीक है। जॉब को एक्सेप्ट कर रही है, बताइए। लग रहा है ना उल्टा, तो क्या आना चाहिए? बावजूद इसके कि उसकी सैलरी कम थी उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, बावजूद इसके कि सैलरी कम थी उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, इन स्पाइट ऑफ द सैलरी she accepted the job in spite of the salary which was rather low। सैलरी के लो होने के बावजूद उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया। डन। और समझ में आया तो एक बार सारे लोग जाइए और सेशन को लाइक करके तो आइए, या फिर वो पहले से जानते हैं। और ही ऑलरेडी नो, डू यू वांट मी टू टेल फादर और डज ही ऑलरेडी नो, और डज ही ऑलरेडी नो, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। कोई डाउट इसमें, कोई शक? ठीक, चले आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताइए फटाफट से। काव्या scattered her toys all dash the floor of the drawing room। जल्दी से, काव्या scattered her toys all dash the floor of the drawing room। जल्दी जल्दी। ओवर, बिल्कुल सही है। ऑल ओवर द फ्लोर मतलब पूरी, ऑल ओवर का मतलब होता है पूरे में, ऑन द एंटायर फ्लोर, ठीक है। तो काव्या ने अपने टॉयज पूरी फ्लोर पर बिखरा के रखे हुए थे, ऑल ओवर द फ्लोर, ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट इसमें? ठीक है, चले आगे, लेट्स सी। आर यू टायर्ड? यू डैश सिंस मॉर्निंग, यू शुड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। स्टेटमेंट में सिंस या फॉर टाइम के रेफरेंस में आता है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगती है डिपेंडिंग ऑन द सेंस। यहाँ पे सेंस निकल रहा है कि तुम सुबह से चल रहे हो, सुबह से चल रहे हो तो चल रहे हो इज कंटीन्यूएशन, सो यू हैव बीन वॉकिंग, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। हैव बीन वॉकिंग हो जाएगा। अगला बताइए जरा। देयर हैज बीन अ सीरियस एक्सीडेंट डैश द यमुना एक्सप्रेसवे। आंसर बताइए फटाफट से सारे लोग। क्या लग रहा है आंसर? स्पीड बढ़ाइए और आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। ओके, चलिए। सो देयर हैज बीन अ सीरियस एक्सीडेंट ऑन द यमुना एक्सप्रेसवे। रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं, है ना, रोड्स के ऊपर एक्सीडेंट्स होते हैं एट एरिया, कोई स्पेसिफिक पोजीशन या स्पेसिफिक। चलिए, तो एक नया फ्रेजल वर्ब यहां पर आप सीखने वाले हो, गो इन फॉर समथिंग। गो इन फॉर समथिंग का मतलब होता है टू एंजॉय डूइंग समथिंग, टू एंजॉय डूइंग समथिंग। आई बात समझ में?
किसी काम को एंजॉय करना, ये बंदी क्रिएटिव काम को एंजॉय करती है जैसे कि knitting and pottery. So she has always gone in for creative hobbies like knitting and pottery. ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताइए. द मैन वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग हिज एम्प्लॉयर्स लैपटॉप. देखिए जरा, अपने एम्प्लॉयर के ही लैपटॉप को चुरा लिया. आंसर क्या होगा? अक्यूज्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज के आरोप लगने को बोला जाता है अक्यूज्ड ऑफ. यस, द राइट आंसर इज ऑफ. अक्यूज्ड ऑफ समथिंग इज एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, फिक्स्ड प्रपोजिशन का केस है, कोई डाउट? फिर से एक रूल, नॉर्मल एक रूल पे बेस्ड है ये. रूल नहीं याद है तो हम याद दिला देंगे, लेकिन कोशिश करिए. चलो, रूल हमारा बहुत कंफ्यूजिंग रूल है, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ. ठीक है, ये दोनों फ्रेज होते हैं, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ. अब यहाँ पे अ ग्रेट नंबर ऑफ, द ग्रेट नंबर ऑफ भी हो सकता है. ठीक, सुनना, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल, नाउन प्लूरल, दोनों के साथ प्लूरल नाउन लगती है, इसमें कुछ नहीं भूलना. लेकिन जब वर्ब की बात आती है तो अ नंबर के साथ वर्ब प्लूरल लगती है और द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर लगती है. दैट्स द रूल. देखिए सारे लोग इसको फटाफट से. ठीक है, सो अ नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल. यहाँ पे अ नंबर ऑफ लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा है, तो यहाँ पे लगना चाहिए प्लूरल. इनमें से प्लूरल ये है, इनमें से प्लूरल ये है. अब हमने सोचा क्या टेंस कौन सा लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, नहीं आर लगाएंगे कि वर लगाएंगे? हम इसमें लगाएंगे क्या? हम इसमें लगाएंगे पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लास्ट वन, और पास्ट का कोई भी इवेंट हमारा पास्ट. आंसर बताइए जरा जल्दी जल्दी, कौन देगा आंसर जल्दी से? कोइंसाइड विद मतलब दोनों का बर्थडे सेम डे होता है. कोइंसाइड के साथ हमेशा विद लगता है कि दो चीजें आपस में एक टाइम पर हो रही हैं, लड़ रही हैं आपस में. ठीक है, तो इसको बोला जाता है कोइंसाइड के साथ हमेशा विद. ऑप्शन नंबर 2. ठीक, चलिए आगे देखिए जरा. सो चेस्ड बाय द डॉग, द थीफ रन डैश द लॉन. क्या आंसर होगा इसका? अक्रॉस, अराउंड, ओवर या थ्रू? सोच समझ के आंसर देना. अविनाश पहचानिए कि नंबर कट अलग अलग चीजों में रहे हैं कि सेम चीज में नंबर कट रहे हैं. अक्रॉस इज एब्सोल्युटली राइट. फ्रॉम वन एंड टू द अदर, पूरे मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ तक भागा, पूरा लंबे से लेंथ नाप ली, रास्ता नाप लिया, तो अक्रॉस द लॉन. कुत्ते से डर कर इतनी तेज भागा कि समझ लो पूरा रास्ता नाप लिया उस लॉन का. क्या है ये न्यूज़ इतनी अच्छी है कि मतलब सच लगी नहीं रही है. इट्स टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू. टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना यार. पॉइंट्स ब्लर दिखते हैं, तो कोशिश करिए एक बार अपने फोन का एयरप्लेन मोड ऑन करिए और ऑफ करिए. ठीक है, फोन का एयरप्लेन मोड एक बार ऑफ करना, ऑन करना, उससे ना आपका रिफ्रेश हो जाता है. चलिए चलो, अब सुनना मेरी बात ध्यान से. He will never pass dash. वो कितना भी पढ़ ले वो पास ही नहीं होता, वो चाहे जितनी मेहनत कर ले. हाँ जी, whatever नहीं, however का मतलब होता है बावजूद. बावजूद वो कितनी भी पढ़ाई कर ले वो कभी पास ही नहीं होता. तो वो कैसी पढ़ाई कर रहा होगा ये तो आपको पता होगा, है ना. तो कितनी भी पढ़ाई कर ले वो पास ही नहीं होता. however hard he may try. ठीक, चलिए अगला सवाल. Janet had always been afraid dash flying. कौन देगा आंसर जल्दी से बताओ? ऑफ होना चाहिए पक्का. Afraid of something, fixed preposition है, afraid of flying, afraid of something. ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए. About is absolutely right. Talk about something. बिल्कुल सही है. Option number 1 is the right answer. Talk about. ठीक, yes. है ना? क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी. The doctor gave her the medicine and he took full responsibility for doing so. ऐसा करने की पूरी responsibility ले ली for doing so. Option number 1 is the right answer. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? ठीक, अगला क्वेश्चन. Real friends genuinely wanting the best for the organization dash different gaps. बताइए जल्दी से. हाँ जी, ये लीजिए, गॉड जी बोल दिया. कौन सा चैप्टर नहीं, यहाँ पे मिक्स्ड क्वेश्चंस में करा रही हूँ, मिक्स्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम किरण बुक. ठीक है, चलिए. अच्छा, लोग कह रहे हैं कमेंट शुड बी द राइट आंसर. के हैं हमेशा उसके लिए बेस्ट चाहते हैं, और इनमें से बाकी कोई वर्ड किसी का अपीयरेंस, बेसिकली हमें रियल फ्रेंड्स का अपीयरेंस बताना है, तो बाकी इनमें से कोई भी वर्ड अपीयरेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता एक्सेप्ट कम इन. ऑप्शन नंबर 1. ठीक है, चलो. लुकिंग फॉर बिल्कुल सही है. लुकिंग फॉर का मतलब ढूंढना. तुम कबर्ड में, किचन के कबर्ड में क्या ढूंढ रहे हो? ऑप्शन नंबर 4. किचन के कबर्ड में क्या ढूंढ रहे हो? ठीक, चलिए अगला. यील्ड टू समथिंग मतलब किसी चीज के चंगुल में फंस जाना. तो अब तुम्हें वो टेम्पटेशन, लालच, इन सब के चंगुल में फंस गया. सो ही यील्डेड टू. ऑप्शन नंबर 3. टेम्पटेशन के चंगुल में वो फंस गया. यील्ड समथिंग, यील्ड टू समथिंग. ठीक है, इट्स अ फ्रेज. स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. ठीक, चलिए आगे देखिए जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ही गॉट एन ए डैश ही वाज इल. बिल्कुल ले सकते हैं शिवांगी. आपकी किरण बुक सारे एसएससी, डिफेंस, बैंक तो मैं नहीं बोलूंगी. एसएससी ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, रेलवे, सबके एग्जाम्स के लिए हैं. चलो. हाँ जी, वो बीमार था फिर भी उसको ए मिला. बीमार था फिर भी उसको ए मिला. He got an A although he was ill. हालांकि वो बीमार था फिर भी उसको ए मिला. चलिए क्या हो जाएगा? The teacher and the guardian of the lad. स्पेसिफिक टीचर और स्पेसिफिक गार्डियन की बात हो रही है, इसलिए द और द, है ना. लैड का मतलब होता है किस चीज का उपाय बताए भाई? क्या लग रहा है? अफेक्टेड. अच्छा, अफेक्टेड होना चाहिए. सोचो सबसे बेटर चॉइस आपको चूज करनी है, बेस्ट चॉइस चूज करनी है. अफेक्टेड वाले सब गलत हो. वी हैव टू चूज द बेस्ट चॉइस हियर. इनमें से बेस्ट चॉइस कौन सी है? आपका हाथ कट जाता है तो वहां पे क्या होने की खतरा रहता है? इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है ना. तो अनियंस काटते टाइम उसका हाथ कट गया और बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया. इट बिकेम बैडली इन्फेक्टेड. अफेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव पड़ना किसी चीज का. ये थोड़ी ना सही है, और ये तो बिल्कुल गलत ही है, क्योंकि इफेक्टेड कोई टर्म नहीं होता. इफेक्टेड नाउन है, तो ये भी गलत है. आंसर हो जाएगा इन्फेक्टेड. इन्फेक्टेड.
डिसीज्ड से बेटर चॉइस हमारे पास इन्फेक्टेड थी, इन्फेक्शन लग गया उसको, ठीक है, उसके वर्ड्स में, पर उसने अपना थॉट क्या कर दिया, डैश द थॉट, डिस्चार्ज, डिस्टेंस, डिस्मिस या फिर डिसॉल्व। कुछ नहीं डुबाएगा, बेटर चॉइस नहीं डुबाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उनको डुबाएगी, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो कुछ नहीं हो सकता बुरा। डिसॉल्व नहीं होगा, डिसमिस होगा। उसने सोचा कि यार इसका कुछ और मतलब नहीं, फिर छोड़ जाने दो यार, डिसमिस कर दिया अपना विचार त्याग दिया। तो डिस्चार्ज का मतलब कहीं से किसी को जाने देना है ना, डिस्टेंस का मतलब दूर करना, डिसॉल्व का मतलब घोल लेना, ठीक है, आंसर हो जाएगा डिसमिस्ड, ऑप्शन नंबर 3। वाज ऑल थ्रू यू दैट वी फेल्ड, ऑल थ्रू यू दैट वी फेल्ड। स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप सब गलत कर रहे हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे आपको याद रहे ये चीज, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल एंड जल्दी से। मेनी अ मैन, अपनी टेम्पटेशन में लोग डूब जाते हैं, खो जाते हैं, और मेनी के साथ मेनी हमारे पास एक फ्रेज होता है, इट टेक्स अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब, ठीक है, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सो मेनी अ मैन हैज टू काउंट, ऑप्शन नंबर 2 हैज टू काउंट, ठीक है। डन कहते हैं गिव अवे, ठीक है, गिव अवे का मतलब होता है टू रिवील समथिंग दैट हैज टू बी केप्ट सीक्रेट। होते हैं ना चुगलखोर लोग, पीठ पीछे तुरंत जाके बुराई करेंगे अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, तो गिव अवे का मतलब किसी चीज को रिवील कर देना, ही जनरली गिव अवे द फॉल्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक। चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे देखो डबल फिलर है, प्रेपोजिशन के बिना पेपर नहीं बनना ही नहीं है पेपर, तो प्रेपोजिशन आप लोगों को यहाँ पे अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। चलो बताइए सारे इसमें क्या लग रहा है आपको आंसर। लॉन्ग आइलैंड बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। डन। चलिए अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हो गई है, उनके स्मार्टफोन के एक्सप्लोजन के बाद, उनकी मृत्यु हो गई है, अभी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन है, तो क्या लगेगा, डाइड लगेगा, ठीक है, डाइड इनमें तो है ही नहीं, एक्सप्लोडेड बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 डाइड। डेरोगेटरी, यस यस, डेरोगेटरी का मतलब होता है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल, और इसके बाद हमेशा टू लगता है, डेरोगेटरी टू योर रेपुटेशन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक। विद नहीं, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में चीज चल रही है और कोई मतलब बजा रहा है, कंटिन्यूएशन हो रहा है, समवन इज प्लेइंग द फ्लूट, कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, ठीक। चलिए अगला सवाल बताइए। My brother has led a much tougher life than dash other cousins. हाँ जी, पीडीएफ मिलती है, और पीडीएफ आपके लिए यूजफुल भी तभी है जब आप क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड करो, बिना क्लास अटेंड करे पीडीएफ भी यूजफुल नहीं होती है, ठीक है। देखना जरा, माय ब्रदर हैज लेड, मेरे भाई की जो लाइफ थी वो बाकी सारे हमारे बाकी के सारे कजन से टफ थी, आर अदर इंजीनियर इज वैल्यूएबल फॉर हिज कंपनी। देखिए जरा कौन आंसर देगा। कुछ लोग आन कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग को मुझे फिर से याद दिलाने की जरूरत है कि ए और आन का कॉन्सेप्ट क्या है। लोगों को लगता है कि ए और आन हमेशा किसी भी वर्ड के पहले लेटर से लगता है, लेकिन आप गलत हो, ए और आन हमेशा पहले लेटर के साउंड से लगता है, कि उसका साउंड वॉवल का है या उसका साउंड कॉन्सोनेंट का है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट का होता है तो आन, तो ए, और साउंड अगर वॉवल का है तो आन लगता है। अब यहाँ पे पढ़िए जरा, सॉफ्टवेयर सा कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ होना चाहिए ना, और किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात नहीं हो रही है, इसलिए दा तो लगेगा ही नहीं। 150, तो यहाँ पे 350 से ज्यादा लोगों में 150 लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही है, रियली। चलिए, यूज्ड फॉर अ वैरायटी, मतलब इतनी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, यूज्ड फॉर अ वैरायटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हीरो से कम नहीं है, बोलते हो ना ये बंदा कोई हीरो से कम थोड़ी ना है, हीरो ही तो है, सो नो लेस अ हीरो। शी शुक मी बाय द हैंड, शी शुक मी बाय द हैंड, उसने हाथ से मुझे हिलाया और कोट पहनने में मदद कराई, शुक मी बाय द हैंड, ऑफ द हैंड नहीं, शी शुक मी बाय। किसी यात्रा की शुरुआत करना बोला जाता है सेट ऑफ, टू बिगिन अ जर्नी, वी सेट ऑफ एज सून एज द ओल्ड मैन पॉइंटेड आउट द वे टू अस, ऑप्शन नंबर 2। डन। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन डैश मर्डर, यंग मैन डैश मर्डर। सब अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी इंसान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ना, नोट कर लीजिएगा, अक्यूज समबडी, ठीक है, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किसी के ऊपर किसी बात का आरोप लग रहा है, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक। बिल हुए हैं, उनकी बात हो रही है, मतलब वो तो बहुत स्पेसिफिक चीज है, पर्टिकुलर चीज है, दैट इज व्हाई द विल बी यूज्ड, ऑप्शन नंबर 2। वुड, द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, बिल्कुल सही है, द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। द वुड का मतलब है यहाँ पे बेसिकली लकड़ियों की, जनरली लकड़ियों की बात करी जा रही है, द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। बहुत कुछ हो चुका है उसके बाद से, जब वो आखिरी बार यहाँ आए थे, मच हैज हैपेंड, मच हैज हैपेंड, बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। चलो अब बताइए जरा, आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर इयर्स बट आई डैश, कौन देगा इसका आंसर, जल्दी से स्पीड में बताइए। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर इयर्स, सालों से इंग्लिश सीख रहा हूं बट अभी तक सक्सीड नहीं हुआ हूं, क्या होगा, क्योंकि मैंने नाम से नहीं पढ़ा है अब तक, है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर इयर्स बट आई के साथ क्या हैव लगना चाहिए, आई हैव नॉट सक्सीडेड, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, ठीक है। सो ought to be each etc, neither either any one या each, इन सब के बाद अगर ऑफ लगा है, ठीक है, इन सब के बाद अगर ऑफ लगा है तो लगने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर लगनी चाहिए ना वर्ब, was willing to apologize without doing any कंजूसी। चलिए देखिए जरा, यस
When most people hear the word concierge, जब ज्यादातर लोग ऐसे वर्ड को सुनते हैं तो वो सोचते हैं कि ये एक ऐसा बंदा है जो होटल में काम करता है और गेस्ट को असिस्ट करता है, क्योंकि इस वर्ड का मीनिंग ही यही होता है। बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटेबल है। जब टाइम्स लिखा होता है, टाइम्स, टाइम्स का मतलब है कितनी बार, है ना, और टाइम का मतलब होता है समय, और समय टाइम इज अनकाउंटेबल, उसको अनकाउंटेबल कंसीडर किया जाता है, और अनकाउंटेबल के साथ हम हमेशा मच लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हाउ मच टाइम? गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 बीसी। बीसी के साथ वो बोर्न कब हुए थे, किस एरा में, किस ईयर में, उसके साथ हमेशा इन लगता है, तो इन वाले दोनों रखिए, इनको हटा दीजिए। ठीक है, इन लुम्बिनी एक स्पेसिफिक प्लेस है, लुम्बिनी स्पेसिफिक प्लेस है तो उसके साथ 8 लगेगा, 8 लुम्बिनी, सिर्फ इसी में तो है, लो आंसर हो गया, है ना। क्लान ऑफ कपिल वस्तु ऑन वैशका, क्या लिखा है, वैशखा पूर्णिमा डे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सीधा सीधा, ठीक है, यस क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताना इसका आंसर। ग्लेन मैक्सवेल सीम्स टू बी ऑल लिखा हुआ है, ऑफ ऑल के केस में क्या होता है, ऑफ ऑल के केस में वी ऑलवेज यूज सुपरलेटिव, है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए, ग्लेन मैक्सवेल सीम्स टू बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल द बैट्समैन इन द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट शुड बी यूज्ड, यस, ठीक है। होती है तो हम एंड से जोड़ते हैं, अगर 2-3 चीजें होती तो शायद हम बिसाइड्स के बारे में सोचते, दोनों गाड़ियां हैं, सिंपली एंड से जोड़ो ना यार, ही हैज अ कार एंड अ स्कूटर, दैट्स इट। Discussions dash suddenly she came up with some brilliant ideas. हम डिस्कशन कर रहे थे और उसने हमको आइडिया दिया। अब ये दोनों सीक्वेंस उल्टे तो है नहीं, कंट्रास्टिंग तो है नहीं, जो बट लगाएंगे, है ना, सीक्वेंस में काम चल रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसने आइडिया दिया, तो इसलिए इनको हम एंड से जोड़ेंगे। एक टोन के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एंड से जोड़े जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Yesterday I noticed that when a teacher was teaching you, you dashed to her. क्या नोटिस किया महाशय ने? ओके होता है स्टूडेंट्स के साथ। अगला सवाल बताइए। नो वन डैश दैट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द फ्लड्स इन केरला वुड बी सो ग्रेट दैट इट वुड डिमोलिश विलेज आफ्टर विलेज। क्या बात है, आंसर बताइए। एंटिसिपेटेड होना चाहिए, किसी ने सोचा तक नहीं था इतना भयानक बाढ़ आएगी केरला में कि गांव दर गांव ध्वस्त होते जाएंगे। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है किसी चीज का अंदाजा लगाना, एंड दैट इज व्हाई इट इज द राइट आंसर। एंटिसिपेटेड का मतलब ही होता है अंदाजा लगाना, तुक्का लगाना। तो किसी बेयर अप, बेयर विद, बेयर विद का मतलब होता है किसी चीज को पेशेंटली बर्दाश्त करना, टू बी पेशेंट विद समथिंग, है ना, पेशेंटली किसी चीज को बर्दाश्त कर रहे हो तो दैट इज बेयरिंग विद। बेयर ऑन, बेयर ऑन का मतलब होता है किसी चीज को अफेक्ट करना। जो जजेस का कैरेक्टर है ना वो डिसीजन को भी अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ये यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सो द जजेस कैरेक्टर में वेल बेयर ऑन द फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है ना, इन्फ्लुएंस या फिर अफेक्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका, सीधा सीधा देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चले आगे, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब देखते हैं कौन देता है आंसर, सब बताओ, देखिए जरा। यूज होता है पुट इनटू, इनटू के पहले कोई भी इनमें से वर्ड नहीं आ रहा था, पुट, जल्दी से, ट्रू, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं ट्रू। मिस्ट इतनी थिक थी कि ऐसा लग रहा है कि आप क्लाउड के बीच से चल रहे हो, क्लाउड से होकर गुजर रहे हो, क्लाउड के बीच से चल रहे हो, वॉकिंग थ्रू द क्लाउड्स, है ना, क्या हो जाएगा, वॉकिंग थ्रू द क्लाउड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और समथिंग, सेल फॉर अ प्राइस, ठीक है, सेल के साथ फॉर, सोल्ड के साथ फॉर, सेल फॉर अ प्राइस, सोल्ड फॉर अ प्राइस, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसको आप लोग यहाँ पर गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही बोला, एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बोला, मार्कंडे एब्सोल्युटली राइट, थ्रू नहीं, ऑल थ्रू का मतलब क्या होता है, ऑल थ्रू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ये बात समझ में आई, ऑल थ्रू मींस बिकॉज ऑफ, और यहाँ पे इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, थ्रू, बिल्कुल सही। वर्क अपॉन समथिंग का मतलब किसी चीज को कन्विंस करना, किसी को पर्सुएड करना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, है ना, तो वर्क अपॉन का मतलब है किसी को पर्सुएड करना, किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करना, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर, वर्क अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और आंसर बताइए। स्टिल लिव इन अनुपम अपार्टमेंट्स और हैव यू मूव्ड, और हैव यू मूव्ड, या फिर मूव कर गए, ऑप्शन नंबर 2, डन। चलिए अगला सवाल देखिए। यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, स्पीड बढ़ाइए और आंसर दीजिए फटाफट से। यू डैश इंप्रूव योर स्पेलिंग्स, मस्ट, नो, रीजन वाई के साथ हमेशा दैट आता है, बिकॉज वाले लोगों, इतनी बार मैंने बताया है कि रीजन और बिकॉज कभी साथ में नहीं आता, सुपर प्लस होता है, कभी भी आप रीजन के साथ बिकॉज नहीं लिखोगे, रीजन के साथ हमेशा दैट। सिटी हंटर, इसीलिए नंबर नहीं बढ़ रहा है, कितनी बार क्लास में रहे हो आप, कितनी बार मैंने बताया है कि बिकॉज के साथ दैट आता है, फिर भी बिकॉज बता रहे हो, नहीं, पेरिश्ड विद लगता है, पेरिश्ड विद मतलब किसी चीज से मृत्यु, है ना, पेरिश्ड विद स्टार्वेशन, फिक्स प्रीपोजिशन का केस है, पेरिश्ड विद समथिंग होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल है आपके सामने, जरा इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है द कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द प्रॉपर्टी डैश इट्स ट्रू ओनर, लेट्स सी, जल्दी। टू होना चाहिए, चलो। रिस्टोर समथिंग टू समवन मतलब किसी को किसी की चीज लौटा देना, इफ यू आर रिस्टोरिंग समथिंग टू समवन मतलब आप किसी को किसी की चीज लौटा रहे हो, आंसर हो जाएगा रिस्टोर द प्रॉपर्टी टू इट्स ट्रू ओनर। नाउ क्या हो जाएगा आंसर, नहीं है, पैसा नहीं है, नेगेटिव में हम एनी लगाते हैं, पैसा नहीं है बंदे के पास, एनी मनी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। द इन्वेंटर बिलीव्स दैट द न्यू मशीन डैश अमेजिंग, बताइए। अभी तक सबने सेशन लाइक नहीं किया है, आई कैन सी दैट यार, चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, क्या है रीजन, क्या है, वुड बी, विल बी होगा,
इन्वेंटर बिलीव करते हैं, उनका भरोसा है, मतलब यार श्योर तो होंगे, अगर भरोसा कर रहे हैं, दे आर बिलीविंग, तो विल लगेगा, बिलीव करते हैं कि मशीन अच्छी होगी, है ना। चलिए, द प्रोग्राम वाज ब्रॉडकास्ट डैश द वर्ल्ड, ब्रॉडकास्ट अक्रॉस द वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया में, अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर, मतलब पूरी दुनिया में प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक, चलो आगे देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जरा आंसर दीजिएगा। द इन्वेंटर बिलीव्स दैट द न्यू मशीन डैश अमेजिंग, बताइए। चलो, मूव इन करने का मतलब होता है किसी नए घर में जाना, नई जगह पे सेटल होना, इसको मूव इन कहा जाता है। सो व्हेन आर यू मूविंग इन, ठीक है, व्हेन आर यू मूविंग इन इज एब्सोल्युटली लिमिटेड टू, इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है। द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री शुड नॉट बी लिमिटेड टू डेट्स एंड फिगर्स, लिमिटेड के साथ टू, लिमिटेड टू मतलब रेस्ट्रिक्टेड। स्लाइस द चीक्स ऑफ द डैश डाइस एंड सीजन विद लाइम जूस, क्या लग रहा है? मैंगो का प्लूरल क्या होता है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। मैंगो लिख दो, प्लूरल बनाने के लिए हम ईएस लगा देते हैं, मैंगोस, ईएस लगता है, कोई यू नहीं लगता इसमें, ठीक है। MANGOUGOES मैंगोस होता है, सिंपल है यार, इट्स वेरी इजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा क्या हो जाएगा। फिक्स्ड प्रपोजिशन का केस होता है गाइस, यील्डेड टू समथिंग, यील्डेड टू समथिंग बिल्कुल सही है, इट्स अ केस ऑफ फिक्स्ड प्रपोजिशन, कर सकते हो। लेस्ट का पेयर बनता है शुड के साथ, ब्रिलियंट, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा? लेस्ट हो जाएगा, बिकॉज़ लेस्ट और शुड क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस का पेयर है, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो जरा अगला सवाल और आंसर बताओ। टॉक्स आर टू बी हेल्ड डैश द रेस कोर्स रोड बंगलो, इट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन। किसी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए जो प्रपोजिशन हम यूज करते हैं वो इन नहीं होता है, वो प्रपोजिशन एट होता है। एग्जैक्टली स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक एड्रेस के लिए बंदा कह रहा है कि मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट छुपा के रखूंगा, संभाल के रखूंगा, ठीक है। सो काउंट ऑन ऑप्शन नंबर 3, राइट। हमेशा लगता है सिंपल पास्ट टेंस, सो इट इज हाई टाइम दैट ही रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर 3 सिंपल पास्ट टेंस। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगेंस्ट द रेल और पेंट इज स्टिल वेट, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोई डाउट किसी को इसमें? rid ऑफ समथिंग, इट्स अ फ्रेज, गेट rid ऑफ समथिंग इज अ फ्रेज, मतलब ये मेडिसिन लो और तुम्हें मिल जाएगा जुकाम से। शाल का पास्ट टेंस शुड होता है और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, वैसे शाल का भी वुड आपका यूज हो सकता है ना, ऐसा करना चाहिए इसके लिए शुड आता है, और वुड ऐसा करेंगे, ऐसा करूंगा उसके लिए वुड। टू डू इज द राइट आंसर, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, फॉरगेट के बाद टू इन्फिनिटिव लगता है। गेट्स अप एक तरीके की हैबिट है ये, ठीक है। यूजुअली से पता चल रहा है कि ये बंदे की आदत है कि वो अक्सर ही ऐसा करता है, और आदतें हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं, हैबिट्स, रिपीटेटिव एक्शन, ठीक। तो यूजुअली इज गेटिंग अप नहीं होगा, यूजुअली गेट्स अप, ठीक है। सो मानव यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यूजुअली गेट्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। कोई डाउट किसी को इसमें? ठीक है, क्या नहीं लगता है? कौन से क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिएगा ग्रुप पे, प्रीति स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आया किस क्वेश्चन की बात करी आपने। चलिए कोई टेंशन नहीं है, अब बताइए जरा, रुक जाओ यार ये तो। अब देखिए बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर बताइए। द डिटेक्टिव जंप डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्विंग ओपन द डोर, क्या लग रहा है? लेट्स सी। द डिटेक्टिव जंप डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्विंग ओपन द डोर। इतना तो पता चल गया है कि क्वेश्चन जो है ना वो लॉ ऑफ पैरेललिज्म का है, ठीक है। कैसे पता चला? क्योंकि ये पास्ट है और ये यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, स्विंग्ड नहीं होता, पास्ट टेंस स्विंग का स्वंग होता है, SWUNG, स्वंग, ठीक है। सो द डिटेक्टिव जंप डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्वंग ओपन द डोर, स्वंग ओपन द डोर, ऑप्शन नंबर 2। कोई डाउट इसमें किसी को? स्वंग ओपन द डोर सकती है। 10 साल से रह रहा हूं, कंटिन्यूएशन तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आई के साथ हैज नहीं आता, हैव आता, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बिल्कुल जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सारे एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। डिस्टेंस अवे फ्रॉम होता है ना कि डिस्टेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप बताना, सब लोग आंसर दीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच डैश इन 5 मिनट्स, कौन देगा इसका आंसर जल्दी से? देखो जरा, देयर इज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच डैश इन 5 मिनट्स, देखिए जरा कौन देता है आंसर्स। ओके चलो, सो देयर इज अ प्रोग्राम ऑन टेलीविजन दैट आई वांट टू वॉच, इट इज नथिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है टेंसेस का कि जब कोई इवेंट नियर फ्यूचर में फिक्स्ड होता है, शेड्यूल होता है, व्हेन अ इवेंट इज शेड्यूल्ड इन नियर फ्यूचर वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना। कैसा हो रहा है, मैं ऐसा करने वाली हूं, 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, इट्स फिक्स्ड, शेड्यूल है कि 5 मिनट में स्टार्ट होगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा, इट इज स्टार्टिंग इन 5 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4। विक्टिम, ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया है विक्टिम के फेवर में, हैज बिल्कुल सही है। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा या प्लूरल, ये डिपेंड करता है वेदर दैट कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंटिटी एज अ प्लूरल इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है। मतलब अगर जो आपका कलेक्टिव नाउन है एक एंटिटी की तरह यूज हो रहा है तो सिंगुलर, अगर उसका इंडिविजुअलिटी आ रही है, वो अपने ओपिनियन में अलग अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे तो सिंगुलरिटी आ रही है, तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर लगेगा, हैज गिवन लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। So the plot is no longer available for you as it has been sold to a multinational company. Has been sold to a multinational company. 3. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। My dad fell asleep while he dash. देखें जरा, जल्दी जल्दी से आंसर बताओ मुझे सब लोग। देखें, सोच कर आंसर देना, जल्दबाजी में नहीं।
मेरे पिताजी न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए। न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते सो गए मतलब कंटिन्यूएशन है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसी दौरान वो सो गए। ठीक, तो न्यूज़पेपर उनका पढ़ना जारी था जब वो सो गए थे। सो व्हाइल ही वाज रीडिंग, यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जल्दी से लेट्स सी। ओके, सेलिब्रेशंस बिगैन थोड़ा देर मतलब उम्मीद से थोड़ा पहले शुरू हो गए थे। जो सेलिब्रेशंस थे वो उम्मीद से थोड़ा पहले शुरू हो गए थे। थोड़ा पहले बोले तो अ लिटिल है ना, अ लिटिल अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, चलो आगे लेट्स गो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। आंसर बताना। क्वेश्चन कह रहा है आई डैश स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज फ्लुएंटली। आई डैश स्पीक बोथ इंग्लिश एंड चाइनीज फ्लुएंटली। थोड़ा सा फास्ट आंसर दीजिएगा सारे लोग और बिल्कुल स्पीड में। और जिसने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है गाइस, कम ऑन जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन। सेशन को लाइक भी कर दीजिए, फिर आंसर बताइए। एग्जैक्टली, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं, मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूं और चाइनीज भी बोल सकता हूं। मैं नहीं बोल सकता, ये बोल सकता है। ठीक है, सो आई कैन स्पीक ऑप्शन नंबर 1। ठीक, तो लेगा कि जो वर्ब है ना वो हमेशा पहले वाले को एग्री करती है, पहले वाले को एग्री करेगी। तो यहाँ पे जो आपका सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जाने से पहले मिलना चाहती थी। सुनना, शी वांटेड टू विजिट हर बिफोर हर मदर लेफ्ट फॉर रायपुर, है ना, हर मदर लेफ्ट फॉर रायपुर। उससे पहले कि उसकी मां चली जाए वो उनसे मिलना चाहती थी। बिफोर हर मदर लेफ्ट फॉर रायपुर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, क्लियर? चलें आगे, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताना। नॉट प्रिपेयर्ड वेल, ऑप्शन नंबर 2। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड वेल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई चीज? जल्दी से बताइए। ठीक है, लेट्स गो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप। आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन कह रहा है आई डैश हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई डैश हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा हाँ लगता है। ठीक, इन होना चाहिए। चलो, so कविता told her mother that nurturing was dash personality, nurturing was इन हर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी में शामिल था, पर्सनालिटी में शामिल था। तो इन हो जाएगा इन हर पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी में नर्चरिंग था।